मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानकर, किस बदबख्त को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला मानकर तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। आइए, कल क़यामत के दिन पेश होना है। कल तुम ये नहीं कह सकोगे कि जनाब हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था, मैंने तुम पर तमाम हुज्जत पूरी कर दी और करता रहता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो आज आपको दावत फिक्र देता हूं, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए कि तुम इस वक्त कहां पर खड़े हो। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो होगा वो आखिरी हिस्सा होगा इसी मौजू पर। उसके अंदर मकाम असहाब बदर और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत बयान करेंगे। उसमें डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में मिर्जा कादियानी की जो पेश गोई है उस पर भी तफसील के साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाया है उसे समझने और समझ करके अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब किसी दोस्त का जो सवाल हो तो वो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला लतीफ़ साहब। जी अब्दुल्ला साहब हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि मैं अहमदी हूँ, तो मैं बात करना चाहता हूँ। जी अब्दुल्ला साहब, कोई सवाल है आपका तो कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने शुरू से देखना शुरू किया था, तो मेरे अच्छा, दो। ये अच्छा, आप वही हैं वो सीकर साहब? हाँ जी, अच्छा, कितने नाम बदलने हैं आपने? ये अब मेरा नाम है, ये आएगा अब। चलो जी, हिम्मत हो गई यार। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, जी। बात करने दें। हाँ जी, तो जी जी बात मोहतरम। करें जी। तो दो चीज़ें हैं कि हम तो हमें तो हमारे लिए तो साहबा बहुत मुकद्दम है, और हज़रत हुसैन, हसन और हुसैन बहुत मुकद्दम है, और हमें बहुत मोहब्बत है हमसे। बल्कि आखिरी जो मसीह माउद के जरिए जो जमात आनी थी, वो उनके जो लोग हैं वो उसी तर्ज पे होने थे जिस तरह सहाबा थे। लेकिन हम उनकी मिसल हैं, हम उनके मतलब वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें पेश की थी, उसके बारे में मैं ऐसा कमेंट करना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने एक बात ये की थी कि आ, हजरत मसीह माउद ने कोई शेर का तर्जुमा इन्होंने किया कि जो है वो मैदान करबला में गए और मेरे साथ 100 हुसैन थे। तो बात देखें, जो मिसाल है ना, कोई मिसल जो होती है किसी असल की, वो मिसल असल के बराबर नहीं होती, वो हमेशा असल से कमतर ही होती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे चार चार बेटे, चार चांद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चांद जो है वो उससे ऊपर हो गए हैं। अच्छा सीकर साहब, मुझे बात भूल जाएगी, आपने कहा मिसल जो है वो असल से कम तर होती है। हाँ जी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं मसील मसीह हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसील हूँ। तो ये मसील जो मिसल मिर्जा साहब मिसल बने हैं, तो क्या मिर्जा साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आप मानते हैं कम थे? हर कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, वहां पे मिसल इस तरह थी अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया है। जिस तरह। फिर आपने असूल क्यों बताया कि जी मिसल मिसाल से जो है वो कम तर होती है? इन इन जनरल जो है यही होती है नहीं जो। जनरल है ना, फिर आप ऐसा कहें ना, जहाँ हमारी मर्जी होगी वहां कमतर होगी, जहाँ हमारी मर्जी नहीं होगी वहां आला तर होगी, ऐसा कहे ना फिर। आप वहां पे कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो ये हजरत। कॉन्टेक्स्ट को आपने एक म्यार बना दिया। आपने तो एक म्यार बनाया ना कि मिसल जो है वो मिसाल से कमतर होती है। सिफत जो कहाँ पे देनी होती है ना, जहाँ पे किसी सिफत को हमने करना होता है, जैसे यार किसी कम से खूबसूरती कम आप लोगों का कोई एक वादा खूबसूरती अकीदा की तो सिफत होगा, है। किसी काम को तो सीधा कर लिया करे। जहां आपने अपना मतलब निकालना होता है वहां आप अपने असूल तोड़ देते हैं। भाई कोई असूल के मुताबिक तो बात किया करें। खुद आपने असूल क्या गढ़ा, खुद भाई, ही कह रहे हैं क्या कि नहीं जी नहीं। क्या क्या भाई, वो ये इनका कॉन्टेक्स्ट। कसूर है। मैं मिर्जा साहब की तरबियत का नतीजा है कि जब उन्होंने सवाल किया गया कि आप इन अहादीस के मिस्ताक इमाम मेहदी हैं, जो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला की औलाद से होगा, हसन हुसैन की औलाद से होगा, इसमें इसमें अहमद का मिस्ताक होगा। तो कहा कि नहीं, मैं इन अहादीस के मिस्ताक नहीं हूँ, ये सारी मौजू और मनगढ़ंत रवायात हैं, नाकाबिल एतबार हैं। जब मतलब निकालना था तो मैं फिर उसका खुद भी ये उसका भी कशफ के जवाब देता हूँ। हाँ जी। कशफ के जरिए अपने आप को जनाब साबित करना शुरू कर दिया कि मैं फातमी हूँ। और फिर वाज़े तौर पे लिखा कि मुझे अल्हाम के जरिए बताया गया है कि मेरी तीन दादियां जो सदात से थी। यानी अपने आप को उस उन अहादीस का मिस्ताक करार देना शुरू कर दिया अपनी वही की बुनियाद पर और अपने जनाब कशफ की बुनियाद पर। लेकिन दूसरी तरफ कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल मौजूद और मनगढ़ंत रवायतें हैं।
आखिर मिर्जा साहब के पैरोकार हैं, उनका म्यार इसी तरह का होगा जैसे मिर्जा साहब का था। हाँ जी, अच्छा चलें, मैं अपनी वो बात कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन भी बीच में कर लिया है। वो ये है कि जो मिसल होती है ना, अब किसी की सिफत बयान करनी है, खूबसूरती बयान करनी है, तो जो चांद की खूबसूरती के हिसाब से अगर आप कहते हैं कि मेरे बेटे चांद हैं, तो वहां पे एक सिफत है, वहां पे कॉन्टेक्स्ट वर्क है। और जब ये कहा जाए कि जैसे हजरत ईसा आए थे यहूदियों के लिए, यहूदियों का जो हाल हो गया था उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए, इसी तरह मुसलमानों के लिए जो ईसा आएंगे उनको मिसल ईसा कहा गया। वहां पे ये कॉन्टेक्स्ट है कि जिस तरह यहूदियों को इस्लाह करने के लिए आएंगे, हजरत ईसा आए थे, इसी तरह मुसलमानों की इस्लाह के लिए हजरत मसीह मौद आए हैं। तो तो फिर मिर्जा साहब ने ये क्यों कहा कि मैं हजरत ईसा अलैहि सलाम से अफजल हूँ? ये तो आप डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो यार अभी आपने कहा कि वो मिसाल आप खुद बयान कर रहे हैं कि वो इसलिए बयान की गई है कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों की तरफ तबलीग के लिए आए थे, तो चूंकि मिर्जा साहब भी आए थे तबलीग के लिए, आप पता नहीं मुसलमानों को अब यहूदी बनाएंगे किसके बनाएंगे। हाँ जी, तो रिवाइव। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह वो तबलीग के लिए आए, मिर्जा साहब भी तबलीग के लिए आए, तो इस एक निस्बत की बिना पर उनको मसील करार दिया मिर्जा साहब ने अपना, ऐसे ही है? हाँ जी, उस सिनेरियो, उस लिंक की वजह से उनको मिसले उस ईसा। लिंक की वजह से खुद को हाँ उनका जी, मसील करार दिया, ये हाँ कह रहे हैं लेकिन, आप? हाँ लेकिन जो जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वर्क है, यहाँ पे खूब सिफत है, यानी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब आपने जो बता दिया कि उस सिफ्त की वजह से मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद को उनका मसील करार दिया, तो फिर मुझे बताएं मिर्जा साहब ने खुद को अफजल क्यों करार दिया उनसे? मैंने आपको बताया है वो कॉन्टेक्स्ट वर्क है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वर्क है, यहाँ पे सिफत बयान हो रही है। जैसे अगर हुसैन, सो हुसैन का मतलब कि इतने के बहादुरी, हुसैन जैसी बहादुरी दिखाने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत हुसैन से ऊपर चले गए, हजरत हुसैन की बहादुरी से ऊपर चले गए, ये मतलब नहीं है। ये उनसे नीचे ही रहेंगे, लेकिन एक आला चीज को यूज करके मिसल बयान की जाती है। तो इसलिए ये कह देना कि जी उन्होंने 100 उनके बराबर कर दिए, ये देखें, ये आप नाइंसाफी से काम ले रहे हैं। ये मैं आपको, जी जी, मुझे चलें चलें, एक मिनट, आप कहते हैं कि ना इंसाफी से हम काम ले रहे हैं, यानी 100 हुसैन जो अफजल हैं वो नहीं, उनकी अफजल जेब में अफजल मिर्जा अफजल साहब नहीं की कहा ना। नहीं, जो मिर्जा साहब की जेब में पड़े हैं, मिर्जा साहब कहते हैं मैं हजरत हुसैन से अफजल हूँ और बार बार कह रहे हैं, ठीक है। और अपने मरीज जो अब्दुल लतीफ कादियानी जो अफगानिस्तान में हलाक हुआ था, वहां पर उसको कत्ल किया गया था, कह रहे हैं कि वो साहब सिद्को सफा है, हजरत हुसैन से बढ़ करके है शान में, और उसकी इस्तकामत और उसके साथ हर चीज उससे बढ़ करके है। ये क्यों कहा गया जनाब, बताएं जरा, कि अब्दुल लतीफ कादियानी जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से बढ़ करके सिद्को सफा में और उस इस्तकामत और मकाम और मर्तबे में। देखें, अभी जो आपने पेश किया था ना, मैं उसकी जवाब देने आया हूँ। बाकी जो आप पेश कर रहे हैं ना, नहीं, उसका बाकी जनाब, बाकी भी तो मैंने उसी वक्त आपके सामने ही पेश किया है ना, एक ये भी तो उसका उसी के तनाजर में है। एक उस जो बंदा अपने मरीज को हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से बढ़ करके करार दे सकता है, जो खुद एलानिया कहता है कि दुनिया देख लेगी कि मैं हजरत हुसैन से अफजल हूँ, तो उसका ये कहना कि 100 हुसैन मेरे गिरेबान में मेरी जेब में पड़े हैं, वो कौन सी बड़ी बात है, बताएं। उससे भी तो यही मराद है कि वो अपने आप को अफजल करार दे रहा है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और आप यहाँ पर मिसल मिसल की रट लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कहूँ कि मेरे बेटे चार मेरे बेटे हैं और चार चांद हैं, तो चांद से और अफजल होगी। सर यहाँ पर बेटों का जिक्र नहीं हो रहा, नहीं, मैं वो पूछ कह रहे रहा हैं हूँ ना, अगर मैं सौ आपको। हुसैन भी वो मेरी जेब में बैठे, और अच्छा, सरकार हजरत ये हुसैन अब्दुल्ला रजी साहब अल्लाह अपने मुझे आप को बताएं, अफजल करार दे रहे हैं। मैं कहूँ चार चांद घर पे हैं, तो चांद से अफजल हो गए। अच्छा अब्दुल्ला साहब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, माशाल्लाह हमारे साथ अहमद नज़ीर भाई भी तशरीफ लाए हैं, जट चौधरी साहब भी। अब्दुल्ला साहब एक बात बताइए मुझे, बात यह है कि मिर्जा साहब ने कहा कि मेरा जो मुरीद था मुल्ला अब्दुल लतीफ, उसकी जो वो उसको कत्ल किया गया था अफगानिस्तान में, तो उसका कत्ल होना मिर्जा साहब कहते हैं कि वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर है। इस फजीलत की वजह क्या और है? बवजह इस्तकामत लिखा है, बवजह इस्तकामत और सिद्को सवात, ये खुद लिखा उसने क्या? हाँ बताएं इस्तकामत और जरा, सिद्को मुझे सवात, आप बताइएगा अब्दुल्ला अब साहब इसकी वजह इस्तकामत क्या है? उसकी ज्यादा थी या उनकी ज्यादा थी? सबसे पहले ये है कि मैं पूरी जो बुक्स के आंसर देने नहीं आया। उसका तरीका ये है कि अगर आपने इंसाफ से काम लेना है और सिद्क और अच्छे रिसर्चर के तौर पे काम लेना है, तो आप एक काम करें, आप अपना नंबर जो है वो दे दें, मैं नंबर पे आपको कांटेक्ट करूंगा, आप सारे हवाले मुझे दीजिएगा, मैं फिर 1-to-1 आंसर लेके आऊंगा, क्योंकि इस तरह तो मुश्किल हो जाता है कि मैं सारी अभी लेने आऊँ। अभी जो आपने पेश किया है,
उसका मैंने आपको आंसर दिया है कि उसको आप थोड़ा सा हमारा एंगल सर भी मैंने देखें। तो एक एक हवाले का रेफरेंस दिया आपके सामने, एक एक हवाले का रेफरेंस दिया, रेफरेंस के बगैर बात ही नहीं की मैंने। हाँ, लेकिन मैं जो उसमें से एक की जो बात की है ना, जो आपने हुसैन की बात की थी, उसका मैं जवाब देने आया नहीं हूँ। नहीं, और मैंने तो भाई वही दूसरी देखिए, मेरी बात सुने जरा। अब्दुल्ला साहब एक बात सुने मेरी। आप कह रहे हैं मिर्जा साहब ने ये जो बात लिखी है, जो शेर लिखा है, 100 हुसैन मेरी जेब में है, जिसका तर्जमा है, तो इससे मुराद ये नहीं है। अब इसके साथ जब मैंने दूसरा वाला पेश किया कि मिर्जा साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मैं हजरत हुसैन से अफजल हूँ, और बेशक तुम मुझे कज़ाब कहो, दज्जाल कहो, मलून कहो, बेईमान कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन दुनिया देखेगी, मेरा रब जाहिर कर देगा मैं हजरत हुसैन से ज्यादा बढ़ करके फजीलत वाला हूँ। ये वाला भी मैंने पेश किया जाज़ आमदी से। ये अब ठीक अपने है। बात पेश कर रहे हैं ना। नहीं नहीं देखें, नहीं, एक ना मोहतरम स्कैन ये पेश कर दूं, सवाल है। आपको आपको स्कैन दे दूं, आपको स्कैन दे दिया जाए। मुझे सारे स्कैन मैंने आप मैंने तो देखिए मेरी बात, एक मिनट बात सुने जरा। हवाला नोट करें, मैं आपको हवाला देता हूँ, नोट करें हवाला। मैं आपको हवाला देता हूँ, आप नोट करें, जाके चेक करें अपने घर में, फिर मेरे साथ बात कीजिएगा। जब आपको पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि वाकई ये हवाला दुरुस्त है, फिर बात कीजिएगा। ये नज़ूलुल मसीह किताब है, सफा नंबर 48 और 49 है। रूहानी खजान जिल्द 18 सफा नंबर 426 और 427 नोट करें। उसकी तहरीर फिर पढ़ के सुनाता एक हूँ। मिनट, एक मिनट, आराम से कौन सा कह रहे हैं आप? नज़ूलुल मसीह साला है मिर्जा साहब का, रूहानी खजान जिल्द 18 है, सफा नंबर 426 और 427 है। अच्छा। और यहाँ पर मिर्जा साहब ने लिखा है, ऐसा ही खुदा ताला और उसके पाक रसूल ने भी मसीह मऊद का नाम नबी और रसूल रखा, और तमाम खुदा ताला के नबियों ने इसकी तारीफ की है, और इसको तमाम अंबिया के सफ़ात कामिला का मजर ठहराया है। अब सोचने के लायक है कि इमाम हुसैन को उससे क्या निस्बत है। जनाब सोचना जरा, इमाम हुसैन को उससे क्या निस्बत है। ये और बात है कि सुन्नी या शिया मुझको गालियां दें या मेरा नाम कज़ाब, दज्जाल, बेईमान रखें, लेकिन जिसको खुदा ताला बसीरत अता करेगा वो मुझे पहचान लेगा कि मैं मसीह मऊद हूँ। हाँ फिर जी, आगे बढ़े, एक और हवाला नोट कर रहे हैं, नोट कर लें पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इसका जवाब लेने हैं। हाँ जी। मैं आप मैं जवाब बाद में, पहले हवाला नोट करें ताकि पता चले आपको कि आप क्या देखें। ये दाफियुल बला किताब है मिर्जा साहब की, रूहानी खजान जिल्द 18 या सफा नंबर 233 है। उसमें मिर्जा साहब ने लिखा है, ए ईसाई मिशनरियो, अब रब्बन अल मसीह मत कहो, और देखो कि आज तुम में एक है जो उस मसीह से बढ़कर है। और ए कौम शिया, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच कहता हूं कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। अब मुझे बता दो कि ये अपनी फजीलत मिर्जा साहब ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला बढ़ करके बयान की या नहीं? दो टोक अल्फाज में हाँ या ना में जवाब देना है। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे जब ये बताएं कि हजरत मसीह मौद जब आएंगे, ठीक है, जब आप उनको हजरत ईसा कहते हैं कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे, ठीक है, वो उनकी फजीलत हजरत हुसैन से कंपेयर करके बताएं मुझे। देखें, पहले चले, नहीं मेरी सबसे मेरी पहली बात, बात ये है, एक एक एक, एक पहली बात, नहीं, इस पहले सवाल सबसे का पहली जवाब, बात, नहीं एक मिनट, पहले पहले सवाल आप का बताइए। जवाब दें कि बढ़ करके करार दिया या नहीं दिया। और नबियों का अपने आप को हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से ज्यादा फजीलत वाला मिर्जा साहब ने करार दिया या नहीं दिया? इस बात का एतराफ करते हैं, मानते हैं आप? फिर अगली बात का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले हवाले में वो ये समझा रहे हैं कि नबियों का सिलसिला फर्क है, सहाबा का सिलसिला फर्क है। सर जो मुझे किसको बता, मुझे मैं जो बता, बात कह रहा हूँ मुझे उसका जवाब दें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से बढ़ करके करार दिया है अब्दुल्ला साहब मिर्जा साहब ने अपने आप को या नहीं? नबी नबी फिर साहबी से आप, होता है कि नहीं, मुझे आप बताएं। यार इस चीज को छोड़ें, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब देना पहले, तो मैं उसका कि उसका अफजल जवाब करार दिया मैं है या नहीं दिया, फिर उस पर भी आता हूँ, फिर आपके उस बात पर भी आता हूँ कि मैं तो अफजल काउंटर क्वेश्चन करार कर रहा दिया हूँ या ना, नहीं दिया। आपसे काउंटर क्वेश्चन पहले कर रहा मुझे हाँ या ना में जवाब दें, फिर मैं आपसे अगली बात करूंगा। अब्दुल्ला हूँ। क्या साहब अगर हजरत, होता है तो कह दे हाँ क्या करार दिया। मिर्जा साहब ने अफजल जो करार दिया या नहीं दिया? जो हाँ ना आप कहेंगे वही जवाब है। अब्दुल्ला साहब अगर नहीं, आप ये कहते हैं कि अफजल होता है, नबी अफजल होता है सहाबा से, आप यही कह रहे हैं ना, तो आप कह दें हाँ अफजल करार दिया। नबियों का मसला क्या लिंक है? फर्क है, सहाबियों का लिंक फर्क है। तो कह दें ना, बाकी तो कह आप दें आप। मेरे भाई, बाकी मैं अगली बात भी बयान करूंगा ना, आप अगली बात बाद बताते में हैं बयान करूंगा। अगली बात में सर बाद में बयान करूंगा कि आप अपना मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, वो सहाबी थे,
इस पर बाद में बात होगी वो नबी थे भी कि नहीं थे, इस पर बाद में बात होगी। पहले इस बात का तो इतराफ करें ना खुले अल्फाज, पहले इस बात का खुले अल्फाज में इतराफ करें ना कि मिर्जा साहब ने अपने आप को हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल करार दिया है। इस बात का इतराफ करें। जब मिर्जा साहब लिख रहे हैं तो आपको ये अल्फाज अपनी जबान से निकालते हुए शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि नबी साहबी से साहबा से मैं ऊपर नबी और साहबी की बात अभी नहीं करनी, ये बताना कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से अफजल है या नहीं है मिर्जा साहब। उबैदुल्लाह भाई उनको जवाब तो देने देना, वही जवाब है, उसका जवाब दे दे, वही जवाब है, उनको जवाब अच्छा देने चले दे मुझे। आप। अच्छा उबैदुल्लाह भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी अमर भाई, चले इनको आज देने दे जवाब, आपने कह दिया बोले आज आप वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और पहली दफा इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप उनको मौका दें बात करने का, उनको बात करने का मौका दें। लेकिन ये है कि वो असल में मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ही ये कह दिया है कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम मिर्जा साहब से बढ़कर हैं। मसला ये है कि वो जो कह चुके हैं ना, वो अब दोबारा उसको बदलना नहीं चाहते, तो इसलिए जरा उनको मौका दें। हो सकता है अब वो बयान बदल के वो अब दूसरा पैंतरा उन्होंने बदला है। मेरी हंसी छूट गई जब उन्होंने कहा ना नबी तो नबी होता है ना जी, साहबी तो साहबी होता है। अब वो कहना ये चाहते हैं कि हाँ हाँ बात तो आप ठीक कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अपने आप को हजरत हुसैन से बढ़कर करार दिया। अच्छा बहरहाल उनको मौका दे जी, सीकर साहब या अब्दुल्ला साहब जो भी आपका नाम है, आप बात करें। हाँ जी। ये अब मैंने ये नहीं कहा जो आपने आपने अल्फाज मेरे मुंह में डाले हैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने वो बात हो रही थी कि उनकी जिक्र हो रहा था कि 100 हुसैन। तो मैंने कहा था कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में मेरे कमरे में 4 चांद हैं, यानी मेरे 4 बेटे हैं तो मैंने को 4 चांद, तो ये तो मतलब नहीं हुआ कि चांद जो है उसकी वैल्यू नीचे गिर गई, बल्कि जो असल होता है वो तो ऊपर ही होता है मिसाल से। तो ये मैंने इनको समझा बात की थी। आप पता नहीं आपने कौन सी बात मेरी ले रहे हैं। अब असल मसला ये है कि ये जो वीडियो चल रही है ना, ये रिकॉर्ड भी साथ हो रही है, लोग पीछे करके भी सुन लेंगे। आपने कहा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बढ़कर हैं मिर्जा साहब से। अगर उन्होंने मिसाल दी तो इसका ये मतलब नहीं कि मिर्जा साहब उनसे बढ़कर हो गए। मैं उस वक्त से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। अब आप जो बात करना चाहते हैं सिर्फ ये बयान कर दें कि मिर्जा साहब ने खुद को जो भी कहा, हजरत हुसैन से खुद को बढ़कर कहा या कम करके कहा। आपकी नजर में मिर्जा साहब हजरत हुसैन से बढ़कर हैं या कम है? आप जो है ना इन कंपैरिजन को है ना बिल्कुल गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। नबियों का सिलसिला फर्क होता है, सहाबा का सिलसिला फर्क होता है। ये कंपैरिजन ही करना गलत है। मतलब नबी तो अफजल ही होते हैं। एक मिनट, नबी तो अफजल ही होते हैं सहाबा से, यकीनन सहाबा तो उनसे कमतर दर्जे के ही होते हैं, ये तो ठीक बात है। तो आप मिर्जा साहब को एक मिनट, आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि मिर्जा साहब आपकी नजर में आपके कीदे के मुताबिक तमाम सहाबा से बढ़कर, हजरत अबू हुरैरा से बढ़कर, हजरत हुसैन से बढ़कर, तमाम सहाबा, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे बढ़कर हैं, ये कहना चाहते हैं? देखें, मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि क्या नबी को सहाबी से कैसे कंपेयर करेंगे आप? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं दर्जा पूछ रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा, दर्जा पूछ रहा। नहीं, ये ऐसे सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है ना। आप जो है माशाल्लाह अच्छे खासे स्कॉलर हैं, आप इस पे जरा देना मुझे इस पे जरा आपको कहा मैं स्कॉलर हूँ, कैसे लगा आपको कि मैं स्कॉलर? एक इस पे एक जैसे अब्दुल्ला भाई दे रहे हैं एक लेक्चर, आप भी एक लेक्चर दें कि अंबिया के दर्जात क्या होते हैं, सहाबा के क्या होते हैं। इनको इस तरह लिंक तो नहीं करते जिस तरह आप लिंक करने की कोशिश करें, लो ये ऊपर हो गया वो ऐसे। आमर भाई एक मिनट, जरा मैं यहाँ से इनसे सवाल करना चाहूंगा। मुझे ये बता दें कि मिर्जा साहब जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं या नहीं? बिल्कुल है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं या नहीं? हैं। अब इन दोनों उम्मतियों में अफजल कौन है आपके नजदीक? सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दे बस। ये देखें बहुत मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं नबी को कैसे कंपेयर करेंगे सहाबा से, आप मुझे बताएं। यानी ठीक है, यानी आप कहते हैं कि अफजल हैं, कह देना फिर सर, आप कह देना कि आप अफजल मानते हैं, क्यों नहीं ये अल्फाज मुंह से निकालते? आप बताएं। क्यों डर लगता है? मेरे साथ हमारे नजदीक तो मिर्जा साहब कज़ाब व दजाल हैं, हमारे नजदीक तो मिर्जा साहब कज़ाब व दजाल हैं, बल्कि हमारे नजदीक तो एक आम मुसलमान की कदमों के खाक के बराबर भी नहीं, अगर हमसे पूछते हैं तो। बात आपकी हो रही है कि आपके अकीदे के मुताबिक मिर्जा साहब अफजल हैं, तो खुल के कहें कि अफजल हैं, छुपाते क्यों है इस बात को?
हजरत करते मसीह, क्यों हैं? जब हजरत मसीह मौद आएंगे वो आम मुसलमानों से नीचे होंगे। जनाब हजरत मसीह मौद जब आएंगे वो हमारा मामला है ना, आपके तो आ गए हैं, आप अपने की बात करें। बात सिर्फ आप इतनी, बताएं, नहीं मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी मुझसे है कि सवाल आप वेट कर मुझसे रहे हैं। सवाल करने, देखिए हाँ मेरी बात सुने, मुझसे सवाल करने की बजाय आप दो टोक अल्फाज में कहें कि जनाब वो अफजल थे, तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये अल्फाज कहते हुए आपको शर्मिंदगी क्या महसूस हो रही, मुझे ये बताएं। जब ये तो मिर्जा साहब ने कह दिया दो टोक अल्फाज में, उन्होंने झिझक महसूस नहीं की। उन्होंने खुद कहा है कि मैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से बढ़ करके हूं, तुम जो मर्जी मुझे कहो, कजाब कहो, दजाल कहो, बेईमान कहो, सब कुछ कहो, मैं बढ़ करके हूं। तो जनाब आप भी कह दें, इसमें क्या फर्ज है? आप क्यों इस बात से जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? जब आप कह देंगे फिर मैं अगली बात आपके सामने रखूंगा, पहले आप इस बात का एतराफ तो करें ड्राइन ना है कि ना आपका उनको, अकीदा है कि वो उनको बात। उनको ड्राइन है ना, अगली बात भी सामने रखेंगे, उनको पिछली तो कर लेने देना। नहीं, नहीं अगली बात उन्होंने नबी और साबी वाली जो बात की ना, उसका फिर मैं जवाब दूंगा, पहले इस चीज को तो हाँ क्लियर जी, कर हाँ लें, जी, वही जवाब दूंगा। हाँ जी। उबैदुल्लाह भाई देखें, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, आप एक्चुअली ये इनवैलिड सवाल है। बात ये है कि हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किसी चीज की कोई ज्यादा, किसी मामले में ज्यादा ऊपर है, कोई किसी दूसरे मामले में ज्यादा ऊपर है, ये कॉन्टेक्स्ट का फर्क होता है। जैसे तो ये कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। सिर्फ ये है कि एक इतना सिंगल लाइन सवाल लेके आप आ गए हैं। आप ये देखें कि हजरत मसीह मौद ने जब वो बात लिखी है उसके साथ पूरी उन्होंने लॉजिक दी हुई है, पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान किया हुआ है। ठीक है, आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर ऊपर से कह देते हैं लो जी इन्होंने अपने आप को अफजल कह दिया, अफजल। नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ रहा है ना, उर्दू में बात लिखी हुई है, उन्होंने कहा है ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को, एक मिनट ठहर भी जाए ना, हाँ ना जी, सिर्फ उन्होंने अपने आप को हजरत हुसैन से बढ़कर करार दिया है, बल्कि अपने मुरीद को भी हजरत हुसैन से बढ़कर करार दिया है, मुल्ला लतीफ को। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट तो उर्दू में लिखा हुआ है, उसके लिए कोई गुरबची पढ़ के आने की जरूरत क्या है? आमर कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा आमर भाई, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं। अब्दुल्ला भाई ने शायद अपना लिटरेचर ना पढ़ा हो, हमने पढ़ा है। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं अल-फजल में, गालबन 1936 का खुतबा इनका अल-फजल अखबार में सालाना जलसे में काज़िया में तकरीर की। उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरा ये मजहब है कि सहाबा से बढ़ करके, मौजूदा दौर के लोग में सहाबा से बढ़ करके रुतबा हासिल कर सकते हैं और बल्कि कर रहे हैं। ठीक है, यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, दीगर सहाबा से बढ़ करके मकाम और मर्तबा आज के दौर में भी लोग हासिल कर सकते हैं। और कहता है ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो सहाबा से बढ़ नहीं सकते। ये बशीरुद्दीन महमूद साहब का अकीदा। आप बता दें, मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके नजदीक मिर्जा साहब को तो चलो इन्होंने नबी मान लिया, इनके नजदीक मिर्जा साहब का और कौन कौन सा पैरोकार है जो दीगर सहाबा से बढ़ के है? थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दे चले। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। ये सिंगल लाइन ही है कि ओवरऑल जनरली जी वो सब चीज़ों में मुकदम हो गए, किसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। कोई बहादुरी में बहुत बेहतर थे, जैसे अब खलफा राशिदीन को कंपेयर करें। अब मुझे बताइए, मैं आपको सवाल करता हूँ, हजरत जी, उमर ज्यादा अफजल थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा अफजल थे। चलें आगे बात करें। अब आपका मेरे मेरे नहीं, मैं मुझसे आपने मेरा अकीदा पूछा है ना, मैंने बता दिया। ये कीदा नहीं है अब ये। आप हम्म, नहीं, ये अकीदा मेरे नजदीक सबसे अफजल हैं सहाबा में से हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों पर ईमान लाने की वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दमाद रसूल हैं। ठीक है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताएं उन सहाबा से, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और दीगर सहाबा से बढ़ करके मिर्जा साहब के किस पैरोकार ने रुतबा हासिल किया, उसका बता दें। क्योंकि बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं कि जनाब आज के दौर में भी उन सहाबा से बढ़ करके मकाम और मर्तबा हासिल कर रहे हैं और करते हैं। जनाब बताएं वो कौन कौन सा आपका साहब मिर्जा साहब का पैरोकार है जो उनसे बढ़ करके है? अच्छा आपने और फिर जवाब दे। एक बात और, एक मिनट, एक बात और बता दूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया है कि फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले जो हैं उनके मकाम और मर्तबे को उनके बाद ईमान लाने वाले नहीं पहुंच सकते। जब फतह मक्का से ईमान पहले ईमान लाने वाले के मकाम और मर्तबे को बाद वाले नहीं पहुंच सकते, तो आज से 1400 या 1500 साल बाद या उससे पहले सहाबा के बाद आने वाले जो हैं वो सहाबा के दर्जे को कैसे पहुंच सकते, इस सवाल का आपने क्लियर करना है।
हाँ, मेरा जवाब ये होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जी हजरत अली या हजरत उस्मान जो या हजरत उमर जो है वो हजरत अली से अफजल हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कॉन्टेक्स्ट है। जो है हजरत उस्मान जो थे वो माली कुर्बानी में सबसे अफजल थे। हजरत उमर रजी तआला अन्हा थे, उन्होंने जिस तरह वो उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह उन्होंने एक्सपैंड किया इस्लामी रियासत को, और जिस तरह उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, उसमें वो बहुत बेहतर थे। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट है। अब्दुल्ला भाई, आप इस कह रहे ना वक्त कि ये उन सहाबा की फजीलत पर सवाल नहीं है आपसे। नहीं नहीं, लेकिन मैं समझा मेरा रहा हूँ ना सवाल आपको, है, मैं आपको बात नहीं, मेरा सवाल यह है कि मिर्जा साहब का कौन सा पैरोकार है जो उन सहाबा से बढ़ करके फजीलत हासिल करने वाला, ये बताएं मुझे। मैंने आपको एक जनरल बात समझा दी है, उस पूरी आप लॉजिक को समझें, जो हजरत मसीह माऊद ने जो मोहतरम, पेपर है इसी समझें। कॉन्टेक्स्ट इसी आपको लाजक समझ को आएगा, मद्देनजर रखते हुए बता कॉन्टेक्स्ट देना। आपको समझ आएगा, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या बात बनती है, उसको समझेंगे तो बात आपको, अच्छा, और इंसाफ से चल काम, चल इंसाफ से चलें काम चलें, ये आपको। तो हो गया चलें अब्दुल्ला भाई, ये तो हो गया सहाबा का मामला। अब मुझे बताएं कि मौजूदा दौर के लोग हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके भी रुतबा पा सकते हैं इस दिन इर्तिका में नहीं, उनका? तो हजूर जो शख्स सल्लल्लाहु ये अलैहि कहे, वसल्लम है ना, नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि जो शख्स ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके भी जहनी इर्तिका को पहुंच सकते हैं आज के लोग, तो उनके बारे में आपका क्या नुक्ता नजर है? और जो शख्स ये कहे कि मिर्जा साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बे पहलू मकाम मरतबे के लिहाज से पहलू बे पहलू बराबर खड़े हैं, उनके रुतबे को कम नहीं किया उनकी नबूवत ने, बल्कि पहलू बे पहलू ला खड़ा किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हजरत मसीह मौद पहलू ब पहलू खड़े हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके यानी मतलब यानी से क्यों कहते हैं। यानी कि उनके बराबर हैं मकाम नहीं मरतबे के एतबार नहीं, से, कह रहे बराबर हैं। नहीं है, और बराबर वहां नहीं वहां पर नहीं, पहलू बे पहलू किसे कहते हैं भाई? मकाम मरतबे के एतबार से पहलू बे पहलू खड़ा होना और कहना कि रुतबे में कम नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी के पहलू बे पहलू खड़ा कर दिया। ये अब आपने आपने जबरदस्ती ये मतलब लेना है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, नहीं लेकिन नहीं, जबरदस्ती न करें, सर जबरदस्ती जबरदस्ती न नहीं, करें। हमें हमें जो कलमातुल पता फतह है, में बशीर अहमद साहब ने लिखा है, मैं जबरदस्ती कौन सा कर रहा हूँ भाई? हम उबैदुल्ला ये भाई, तो आपके, हम हम जी हम जी, हमें जो पता है कि जब भी किसी की मिसाल दी जाती है, अगर वो कभी भी मिसाल जैसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ठीक। वो उनसे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमें उनके उसवाए हुस्ना पे हमें चलना चाहिए, और हमें उस पे अमल करना चाहिए, और उनकी सुन्नत पे अमल जी, करना चाहिए। चल ये लेकिन ये, और वो अब्दुल्ला भाई, हमारे लिए चलें सबसे। अब्दुल्ला भाई, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें क्योंकि बात को मुख्तसर करूं। मुझे ये बताएं, आपके नजदीक अल्लाह ताला के मुकर्रब मिर्जा साहब हैं ज्यादा या कि नबी सल्लल्लाहु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलैहि वसल्लम सबसे मुकर्रब हैं? इंतहा पे हैं, अब वो मुझे बिल्कुल इंतहा पे, कहते हैं ना, बताएं। वो जो हुई थी ना, वो जो आगे जो है अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक जो बाउंड्री थी, ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये आप था कि हजूर जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई भी नहीं सर है, मेरे अल्लाह मेरे और। भाई, जो सवाल मैंने किया है उसको मद्देनजर रखें। मैंने ये आपसे पूछा है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रब कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मिर्जा साहब, दोनों में से? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अब सल्लल्लाहु मेरी अलैहि बात, अब मेरी बात सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, एक नहीं कई एक मकामात पर, कि कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। मिर्जा साहब पर वही नाजिल होती है कि नहीं जनाब, सिर्फ अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला कहते बकौल उनके मिर्जा साहब के कि अल्लाह ने मुझे मुखातब करके क्या है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शयअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून, कि तेरा हाल तो यही है कि जिस चीज का तू इरादा करता है फिल फौर हो जाती है, यानी कुन फयकून की सिफत का मालिक तू भी है। ठीक है, अब बताएं कि जिस शख्सियत से वही नाजुल हो और इकरार बार बार लिया जाए कि कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह के यहाँ मुकर्रब वो होगा या जिसको अल्लाह ताला कुन फयकून की सिफत का इख्तियार दे रहा है वो होगा? ये देखें आप, ये एक अपने जहन से समराइज कर देते हैं चीजों को, ना आप पूरी तरह वो लॉजिक को समझते हैं, ना आप बुक को पूरी तरह पढ़ते हैं। ये सर मुझे ये लॉजिक समझा देना, देखिए आप मुझे भेजें लॉजिक ना, वो समझा दें। पेज 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 देखें, भेजना मुझे ये सारा लॉजिक ये समझा दें कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की, फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ताला कुन फयकून की सिफत का मालिक है। मिर्जा साहब उसके बरक्स कहते हैं नहीं, अल्लाह ने मुझे कहा कि तू भी इसका मालिक है। अब ये लॉजिक मुझे समझा दें, कुरान के खिलाफ है, कुरान के मुताबिक है,
और इनमें से मुकर्रब ज्यादा कौन है? इस ये आप वही की कह रहे हैं बुनियाद ना, पर। ये आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है। वो मैं तो मैं तो अब्दुल्ला मैं तो साहब सर आप आपसे समझ आ गए सवाल ना, कर मैं तो सर आप आपसे समझ आ सवाल गए कर क्या रहा हूँ। मतलब है? मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे समझा दें। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो तो ऐसे है जैसा आप कह रहे हैं उतना नहीं है। वो आपको पेजेस पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छा, समझ आएगी क्या लॉजिक है। मैंने समझ नहीं मैंने आई। हर नहीं, आप चीज कैसे ठीक है, है? मैं अगर चले मैं जबरदस्ती आपको स्कैम दे दूं, हवाला दे दूं इसका। ना इंसाफी से आप अपनी तरफ से ज़हन अपना अप्लाई करके तो समराइज कर देते हैं और कहते हैं जी ये कह दिया जी, नहीं कॉन्टेस्ट को। समझ नहीं आई आपको, ठीक है, समझ नहीं आई। उबैदुल्ला भाई, जियारसुल भाई, मैंने ख्वाब इजाजत ले ली है। वो ख्वाब मुझे क्या एक था। कॉल आ रही है, बल्कि दो कॉलें आ रही हैं। एक मिनट मोहतरम, जी, मैंने मैं सिर्फ क्लोज हूँ एक दो आप। बातें मैंने जी सिर्फ जी एक करें। दो बातें करनी है। मैं इजाजत लूंगा आपसे। वो पीर अस्कानी भाई की भी कॉल आ रही है और चीमा साहब की भी कॉल आ रही है दूसरे फोन पे। मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ उनसे पूछ लें, उबैदुल क्या नाम है जी इनका, अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, आपके नजदीक मिर्जा साहब का दर्जा है क्या? मुसलमानों के नजदीक नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा ये है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मख्तर। अल्लाह ताला के बाद हम नबी अलैहिस्सलाम को सबसे आला इंसान इस अल्लाह की धरती पे मानते हैं। उनके बाद उनके जो अंबिया की जो सफ है या अंबिया का जो कबीला है, उनमें से अल्लाह ताला ने फर्को फर्की रखे। मिर्जा साहब का दर्जा आपके नजदीक है क्या? आप नबी मानते हैं मिर्जा साहब को, ठीक है। कितने नबियों से अफजल मानते हैं या कितने सहाबा से उनको अफजल मानते हैं? सिर्फ इतना आप बता दें, मैं जाऊँ। इस तरह का कंपैरिजन तो वो करना। कंपैरिजन नहीं, दर्जा पूछ रहा हूँ भाई। मैंने अपने 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 नजरिए के मुताबिक आपको दर्जा बताया, कंपैरिजन नहीं बताया। आपको हाँ, दर्जा बताया कि नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे। अल्लाह ताला के बाद। हाँ जी बात बिल्कुल। को मुझे कर लेने देना। मैंने एक बताया ना आपको कि मकाम नबी अलैहिस्सलाम का क्या है मेरे नजदीक। आप भी हाँ, बता दें कि आपके नबी का मकाम आपके नजदीक क्या है। इतनी सी बात पूछिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खातमुल अंबिया है, वो इंतहा है। वो उनकी जो नबूवत की रोशनी है ना, वो उनकी ज़ाती है। और उन जो दूसरे जो अंबिया हैं वो उस रोशनी से मशरफ हो। मिर्जा साहब का मैंने पूछा। तो मिर्जा साहब भी इसी तरह दूसरे अंबिया के अंडर हैं। वो उनके उनके उम्मती नबी हैं और वो बगैर शरीयत के नबी हैं। जो शरीयत है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि जो वो मैंने शरीयत नहीं पूछी, मैंने दर्जा पूछा है। नबियों में मिर्जा साहब का दर्जा कहाँ मानते हैं? ये क्या, ये दर्जा क्या नंबर दूं आपको, 6 7 10 11 इस तरह करके आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बताएं कि ये अल्लाह के बाद आप किसको अफजल मानते हैं, उसके बाद किसको मानते हैं? ये तो अजीब सी आप आंसर मुझसे मांग रहे हैं, मतलब। आपके नजदीक उनका दर्जा कोई नहीं है, कोई चल, मकाम उनका? हजरत हजरत वो, हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का 1,24,000 नबी आप कहते हैं ना, तो 1,24,000 में से कौन सा नंबर है? वो 1,24,000 की तो हमने कैटेगराइज नहीं आपसे मांगी यार। हाँ। हमने तो सिर्फ दो तीन बंदों का पूछा है। अल्लाह के बाद आप नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं? हाँ जी। ओके। मिर्जा साहब को कहाँ मानते हैं नबियों के साफ में? नबियों की सफ में है। अब ये ऐसा कंपैरिजन मुझे ऐसा कंपैरिजन तो नहीं किया जाता ना। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जिन्होंने कंपैरिजन करके आपको ये कीदा दिया है, उन्होंने आपको लिख के दिया है कीदा कि नबी अलैहिस्सलाम की जात से नीचे आकर सारे नबियों से हम मिर्जा साहब को अफजल मानते हैं। वो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक देखें। कॉन्टेक्स्ट उर्दू में शाबाश भाई, कॉन्टेक्स्ट मैं समझाता हूँ ना, सुने कॉन्टेक्स्ट कौन सा? सुने 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 मेरी बात, मैं समझाता हूँ। अल फजल अखबार में उर्दू में लिखा हुआ है। तो सुने तो सही, मैं कॉन्टेक्स्ट एक समझाता हूँ आपको। दर्जा उन्होंने बयान किया हुआ है। हाँ जी। जिस तरह मैं दर्जा आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, उन्होंने दर्जा बयान किया है कि हमारे नजदीक अल्लाह ताला सबसे अल्लाह जात, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम से नीचे उतरकर सारे नबियों से बढ़कर हम मिर्जा साहब को मानते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप बता दें अपना। आमिर आमिर भाई मेरी बात सुने। शरीयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल है, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो नबी आएगा, हजरत मिर्जा जो हजरत मसीह मऊद ने आना था, उसी शरीयत पे आना था। उनकी शरीयत क्योंकि सबसे अफजल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनकी तालीम जो है वो दूसरे अंबिया की तालीम से अफजल होगी, क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर आपको आप इस लिहाज से दर्जाबंदी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। हाँ, करें ना दर्जाबंदी आप करके देना कि आप मिर्जा साहब को सारे नबियों से अफजल मानते हैं सिवाय नबी अलैहिस्सलाम। और अगर अगर कहा जाए कि शरई नबी है हो, तो शरई नबूवत में तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि हजरत मसीह मौद नई शरीयत नहीं लेके आए थे। तो
उस लिहाज से वो फिर दूसरे अंबिया ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो शरई नबी हैं। कौन से, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम शरई नबी थे, वो ऊपर हो जाएंगे मिर्जा साहब से? कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना। मैं तो भाई कॉन्टेक्स्ट की आप बता, आप जो अभी कह रहे हैं कि जो शरई नबी हैं उनसे तो मिर्जा साहब बढ़ के नहीं होंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम शरई नबी हैं आपकी नजर में? वो अगर कहा जाए कि शरई नबी की लिस्ट दें जो शरीयत लेके आए, तो उस लिस्ट में अब शरीयत तो नहीं ना लेके आए, तो उस लिस्ट में तो नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से देखा जाएगा ना। मतलब ये बात फिर गलत है कि सारे नबियों से मिर्जा साहब को जो अफजल मानते हैं आपके काबर, वो गलत कह रहे हैं? वो एक कॉन्टेक्स्ट में है, वो सारा उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के फिर आपको आमर भाई यहाँ पर मैं, आमर भाई अगर इजाजत हो, जब फंस गए, जब कोई बात का जवाब ना आया तो कह दिया कॉन्टेक्स्ट में है। एग्जांपल से भी आमर भाई समझाया है। एक छोटा सा सवाल करना है, मुझे इजाजत दें तो अब्दुल्ला भाई। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यहाँ बैठ के हम सिर्फ लोगों को यही बता रहे हैं कि आपके अकायद में ये बात चीज शामिल है कि आप नबी अलैहिस्सलाम से हटके पीछे सारे नबियों से मिर्जा साहब को अफजल मानते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, आप बोल नहीं रहे, आपके आगे मुसीबत खड़ी हो गई है। मौलवी बड़ी लंबी वाली दाढ़ी वाला है, ये आज रूप भी चढ़ा हुआ है मौलवी मेरा, और रसूल की तो दाढ़ी छुपी हुई है। ये लंबी दाढ़ी वाला मौलवी जब देख के डर गए आप क्यों नहीं कहते कि यार मेरा अकीदा यार उनके मुताबिक है जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है? मिर्जा बशीर ने ये लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। मिर्जा बशीर ने, जो दूसरा बशीर अहमद एम.ए. है, उन्होंने ये बात लिखी है अल फजल अखबार में, अगर कहें तो स्कैन भी आपके सामने रख देंगे। हम सिर्फ लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या मानते हैं मिर्जा साहब को। आप माने ना माने, आप जाने, आपका अकीदा जाने, हमने लोगों को बता दिया कि ये आपके कायद है, आप माने इसको। आप मिर्जा साहब को सारे नबियों से, आप नबी अलैहिस्सलाम से भी उनको कहें जी हम बढ़कर मानते हैं, तो हमने आपकी कोई जुबान पकड़ लेनी है? आप उनको खुदा भी बना लें तो यहाँ फिरौन और नमरूद नहीं हुए, हमने किसी की जुबान पकड़ी हुई है। लेकिन आपके अकायद में ये चीज शामिल है। आप तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से ऊपर उनको करते हुए डर रहे थे कि नहीं नहीं हजरत हुसैन बढ़कर हैं। यहाँ तो पुलों के नीचे से पानी बहुत सा बह गया मोहतरम। आपकी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि मिर्जा साहब नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी जितने अंबिया हैं सब नबियों से बढ़कर हैं, शरी क्या गैर शरी क्या, सबसे बढ़कर हैं। हाँ जी, आमिर भाई एक मैं कमेंट करना चाहूंगा। मैंने एक मैं कमेंट करना चाहूंगा आपका। मैंने कुछ अक्सर आपकी मैंने जो आप जवाब देते हैं ना चीजों का, मैंने नोट किया है आप बहुत नाइंसाफी से काम लेते हैं। आप या तो पता नहीं एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, पता नहीं क्यों नहीं आपको समझ आती। अब्दुल्ला भाई आपसे काम लिया करें। आप इस बात में जो नाइंसाफी हुई है वो बता दें आप उसको हाईलाइट कर दें। मैंने तो आपसे देखें, इससे जामे जवाब और क्या हो सकता है, और आप जवाब कोशिश नहीं दे रहे कि नबियों को कैसे कंपेयर करेंगे सहाबा से। इससे आप इंसाफ से आप इसका जवाब दें। और नबियों को नबी से तो कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ, और नबियों को जब नबी से कंपेयर करेंगे, उसमें मैंने जब एग्जांपल आपको दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबसे बेहतर है, सबसे बुलंद है, ठीक है, सबसे मैं शरीयत का तो नहीं मैंने पूछा। उसमें जब आमर भाई मैं शरीयत पे छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो। वो शरीयत में आएगा उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएं कि हजरत मसीह जो अगर आपके मुताबिक जो आएंगे वो कैसे कंपेयर करेंगे अब हजरत ईसा से? आप मुझे कंपेयर करके बताएं। अब वो शरीयत वो लेके आ रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनकी शरीयत में आ रहे हैं। चले हजरत ईसा से ना कंपेयर करें, आप कर लें आपको मैं व्हाट्सएप पे वो भेजने लगा, उसका है ना, आप इनको दिखा दें जरा, पढ़ के सुना दें। ये कॉन्टेक्स्ट खुद देख लें, उर्दू में लिखा हुआ है, कहते हैं कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया। चले आप हजरत अब्दुल्ला भाई एक मिनट प्लीज, एक मिनट आपके मुताबिक छोटा सा सवाल है, मुझे बता दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जहाद मनसूख हो चुका है? हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जहादो कताल है या मनसूख हो चुका है? आप वो देखें फिर वही बात कर रहे हैं ना, आपको सारा जो है नहीं सारा मेरे सवाल का जवाब देते है या मनसूख हो चुका है, सिर्फ ये मैं बता दो। आप कह रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई नबी हैं और मिर्जा भाई ये कॉन्टेक्स्ट में देखना में क्या है। नहीं डायरेक्ट में दिखाऊंगा, इनको इसी तरह दिखाऊंगा। मेरे भाई सिर्फ मुझे मेरी बात सुने हाँ, मेरी अर्ज सुन लें कि मिर्जा साहब ने मजमुआ इश्तहारात में दो टोक अल्फाज में लिखा है
कि जनाब मैं उसका हवाला आपको पढ़ के सुना देता हूँ तहरीर। उन्होंने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो आने का मकसद था ना, वो ये था कि लोगों की इस्लाह करना। ईसा अलैहिस्सलाम का आने का मकसद लोगों की इस्लाह और जहाद को मनसूख करना। और जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, बिल्कुल उसी तरह सबसे आखिर में मैं आया हूँ। और मेरा मकसद भी क्या है? लोगों की इस्लाह और जहाद को हराम करार देना। लफ्ज मनसूख के वहां पे अल्फाज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, ये कुरान करीम की आयत है जो जबानी मुझे याद नहीं है, कि ए नबी मोमिनों को किताल का शौक दिलाओ, तरगीब दिलाओ। मिर्जा साहब कह रहे हैं नहीं, मैं जहाद को मनसूख करने के लिए आया हूँ। अब मुझे ये बताएं, शरीयत मोहम्मदी में तो जहाद कताल मनसूख नहीं हुआ, तो मिर्जा साहब की शरीयत में ये जहाद कैसे मनसूख हुआ है? ये तहरीर अब मैं पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। मजमुआ इश्तहारात है, 2 जिल्दों वाला एडिशन है, सफ़ा नंबर 417 और 418 है, जाके देख लीजिएगा। वहां पे लिखा है मिर्जा साहब ने, बस अल्लाह ताला की मसलहतों ने इस बात का तकाजा किया कि वो लड़ाई और जहाज को मनसूख कर दे। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मनसूख कर दे। ये जो कहते हैं ना शरायत बैत नहीं है जहाज की, ये नहीं, यहाँ पर मनसूख का लफज है। और इसी तरह अपने बंदों पर रहम करे। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत पहले लोगों में भी जारी रही, चनाचे इससे कबल बनी इसराइल पर भी उनके जहाज की वजह से तान किया गया। तो अल्लाह ताला ने मूसा के जमाना के आखिर में हजरत मसीह को मबूस किया। और इस तरह उसने दिखा दिया कि नुक्ता चीनी करने वाले ही खताकार हैं। अब मेरे रब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के आखिर में मुझे मबूस किया। और उस जमाना की मकदार हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना की मकदार के मशाबे बना दिया। और इसमें सोच विचार करने वालों के लिए एक बड़ा निशान है। और मेरी बइस्त और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बइस्त का मकसद एक ही है, और वो मकसद इस्लाह अखलाक और जहाज को ममनू करार देना। जहाज को ममनू करार देना आखिर पे, और शुरू में जहाज को मनसूख करार देना। मुझे ये बता दें, अगर मिर्जा साहब शरई नबी नहीं थे बकौल आपके, तो उन्होंने जहाज को किस बेस पर मनसूख करार दिया है? जबकि ये तो शरई नबी का हक है। कह दें नई शरीयत लेके आए तो जहाज को मनसूख कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जहाज मनसूख नहीं है। आप बताएं कि मिर्जा साहब की शरीयत में जहाज मनसूख कैसे हो गया? No, I get up from my chair. जी मोहतरम, जवाब का मंतजर। कस्टमर आ गए मेरे ख्याल से। अब मेरी असल में एक अब मीटिंग आ गई है। हाँ जी वही मीटिंग अच्छा, आ गई। देखें ये आपने दूसरा, ये आपका आज का जो टॉपिक था, इससे फर्क आपने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो हमारे जो बेहतरीन जो आपके आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में जो जनरल रहे हैं यार किधर टुर पिया, नाम मनो अब्दुल्ला साहब की बात समझने की कोशिश करो ना। देखें, सवाल बंदम जवाब चना पूछ कुछ रहे हैं। जब सवाल पूछा है तो आपका मीटिंग आ गई थी, और अब जो है अपनी तरफ से जब आपका दिल है तो अब आपको कुछ और आ गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़े जो जनरल रहे हैं ना, वो अहमदी रहे हैं, बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब है मिर्जा साहब उनकी बात उन्होंने जो गद्दारियां की हैं, की हैं वो बाद में पर्दाचार करेंगे किसी और प्रोग्राम में। फिलहाल हमें इस सवाल का जवाब दें कि मिर्जा साहब की शरीयत में जहाज कैसे मंसूख हुआ जाता है? ठीक है, जनरल अख्तर हुसैन वो कश्मीर यार जनरल अख्तर हुसैन, बात सुन मेरी, जो आपसे पूछा जा रहा है उस पे बात कर। मैं मिर्जा साहब पे बात कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने जहाज को मनसूख करार दिया है। जो ये नई शरीयत घड़ी है वो जायज हो गई है, जर्नैल आ गए। आप एक काम करें, आप जिस मुल्क में अगर किसी बाहर के मुल्क बैठे हैं ना, आप क्योंकि किताल जायज है, पकड़े तलवार और निकल जाएं। आपसे सवाल पूछा है, आप क्यों नहीं निकलते? नहीं ना, आपके मुताबिक यार हम निकले हुए हैं, आप क्यों नहीं निकलते? मेरे सवाल का जवाब दें कि जहाज को निकल जाए ना, मिर्जा साहब ने किस शरीयत के तहत करार दिया? फ्रांस में बैठे हुए, और उनको ये हक किसने दिया कि वो शरीयत इस्लामिया के एक अहम तरीन रुकन, जिसको अल्लाह के नबी ने दीन इस्लाम की कोहान करार दिया, उसे मनसूख करार देने, अगर वो शरई नबी नहीं थे? जहाज जो है, जहाज तो सबसे बड़ा हम ही लाड़े हैं। ठीक है,
इस वक्त कौन सा जहाज जनाब? मिर्जा साहब ने तो मनसूख करार दिया, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप मिर्जा साहब के दुश्मन है? मिर्जा साहब ने तो मनसूख करार दिया जहाज को, मैंने हवाला आपके सामने पढ़ के सुनाया। ये मेरे आने का मकसद ये जबरदस्ती मिर्जा साहब तो लिखते हैं कि जैसे जैसे मेरे बरीद बढ़ेंगे जहाज के मौत के कम होंगे। तो फिर इसका मतलब है आप तो मिर्जा साहब को नहीं मानते। क्या ख्याल है? आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जहाज आप कर रहे हैं। आपने ये तो है ना, जनरलाइज कर रहे हैं, और असल पूरी लॉजिक को समझे बगैर आप एक बात को जनरलाइज करके लो जी जहाज को उन्होंने मसूख कर दिया। मैंने तो जनाब मिर्जा साहब की तहरीर पेश की और बरमला वो ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दे रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरा मकसद ये है बिस्त का कि जहाज को ममनूक करार देना। मिर्जा साहब ने कौन सा जहाज मनसूख करार दिया? ये जो सारी है इसको पूरा आप समझे, पढ़ें और आपको समझ आ जाए। हाँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही पूछ रहा हूँ ना, आप बता दें। दूसरा ये है कि हमें भी समझना चाहिए कि कुरान मजीद ने किस तो यार नहीं, दूसरा तीसरा ने पूछा, मैंने ये पूछा है मनसूख कौन सा जिहाद करार दिया। यार ये जो आपके जो मुसलमान जो हैं, जो ये तालिबान थे, तो यार उनको छोड़ो, मिर्जा साहब ने कौन सा मनसूख करार दिया, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो भी तो जहाद ही कर रहे थे। कौन सा मनसूख करार दिया? नहीं, मुझे बताओ कि वो जब जहाद कर रहे थे तो जमात इस्लामी ने उनके जहाद को, यार जमात इस्लामी, कभी तुम जर्नैल पे चले जाते हो, कभी जमात इस्लामी। मैं पूछ रहा हूँ मिर्जा साहब ने कौन सा, मैं समझा दो ना, मैं समझ नहीं आई, कौन सा जहाद मनसूख करार दिया? मेरी बात सुन लो, मुझे जवाब देने दो। अगर तो भाई जहाद का कोई नाम अता पता तो बता दो जो मनसूख करार दिया, बाद में तफसील बाद में बयान कर। मुझे फिर जवाब दो ना। जब जमात इस्लामी ने जहाद को, उनका तालिबान के जहाद को गैर इस्लामी करार दिया, तो अच्छा। वो भी तो जहाद के केस है ना, उन्होंने भी जहाद को मनसूख कर दिया। अच्छा, तो मिर्जा साहब ने कौन सा किया था? नहीं तो आप समझो ना बात को, फिर अगर इधर मिर्जा साहब ने कौन सा बगैर बात करनी है, अगर अपने बात को समझे बगैर बात करनी है तो फिर यार आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आप समझा नहीं रहे। मिर्जा साहब ने कौन से वाला हराम करार दिया? जो पाकिस्तान की आर्मी जिससे लड़ी है, ठीक है, जिनसे लड़ी है, वो तो गैर इस्लामी काम कर रही है ना। उन्होंने उनको तो हक था ना जहाद का, उनको तो हक था ना मस्जिदों में। मिर्जा साहब का पहले ये तो फाइनल कर दो ना, अब्दुल्ला साहब, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का या किसी और का आपसे सवाल नहीं हुआ। आपसे सवाल है कि मिर्जा साहब ने एक तो जहाज को जो मनसूख करार दिया है गैर शरई नबी होने की बुनियाद पर, क्या वो शरई नबी थे? उनको ये हक किसने दिया कि वो जहाज को मनसूख करार दें? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कौन सा जहाज मनसूख किया है? इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का आपसे सवाल नहीं हो रहा, ना इंडियन आर्मी का हो रहा है। बाकी पाकिस्तान बनने के वक्त जो आप लोगों ने किया, जो बाद में करे, वो सारा हमें पता है। लेकिन सवाल जो मिर्जा साहब के हवाले से है, क्योंकि आपके नजदीक वो नबी हैं, हमारे नजदीक वो कज़ाब दज्जाल हैं। देखिए मेरी बात को समझे। अब उनके हवाले से सवाल है, आपके नजदीक अगर मिर्जा साहब को नहीं हम मानेंगे नबी तो काफिर हैं, हम कहते हैं आप मिर्जा साहब को नबी मानकर काफिर और मुर्तद और जिंदीक ठहरे हैं। अब हमारा सवाल मिर्जा साहब के हवाले से है, अगर कोई पाकिस्तान आर्मी की बात को नहीं मानेगा तो वो काफिर नहीं हो जाएगा, अगर किसी पाकिस्तानी सदर की बात को नहीं मानेगा तो वो काफिर नहीं हो जाएगा। सवाल यह है कि मिर्जा साहब एक आप लोगों ने म्यार तराशा हुआ है, उस पर बात है कि मिर्जा साहब ने कौन सा जहाज मनसूख किया है और उनको ये हक किसने दिया है कि जहाज को मनसूख करें, जबकि बकौल आपके वो शरई नबी भी नहीं थे। इस सवाल का जवाब दे दें, नवाजिश होगी। हाँ जी, ताहिरुल कादरी साहब ने, मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने एक तालिबान के जहाद को कहा है कि मैंने तारुल कादरी का सवाल नहीं पूछा, और सर तारुल कादरी का सवाल नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का सवाल नहीं है, तालिबान का सवाल नहीं है, पाकिस्तानी सदर का सवाल नहीं है, आपसे मिर्जा साहब का सवाल है। उस पर बात करें, उसका जवाब दें, बाकी को छोड़े सब। जब मिसालों को समझेंगे ना उबैदुल्लाह भाई, ज़िया साहब ने मुझे काट नहीं होता है। उबैदुल्लाह भाई मेरी बात सुने, जब उन बातों को समझेंगे ना जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, जब उनको समझेंगे ना तो आपको इस बात यार पहले मुझे आप मैंने उनको समझा है, आप सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दें। ये अल्लाह ताला एक मिनट अब्दुल्ला भाई मेरी बात सुने। ताहरुल कादरी साहब की अगर किसी बात का कोई इनकार करता है ना तो वो काफिर नहीं हो जाएगा। मेरी बात को ज़हन में रखें, जो असल पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे को भी समझें। पाकिस्तानी सदर, आर्मी या तालिबान या किसी और तंजीम या जमात की बात का इनकार करता है ना, वो काफिर नहीं हो जाएगा।
असल चीज ये है कि मिर्जा साहब की बात का इनकार करने पर, उनकी बात ना मानने पर, उनको नबी तस्लीम ना करने पर आपके नजदीक पूरी उम्मत मुसलमान काफर है। हमारे नजदीक आप लोग मिर्जा साहब को नबी मानकर दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद और जिंदीक हो चुके हैं। मेरी बात को समझिए जरा। अब बात, आप मिर्जा साहब का कंपैरिजन करेंगे आम आवाम से, तो क्या आप समझते हैं कि मिर्जा साहब का वही मर्तबा है? मिर्जा साहब ने जो बात की है उस सवाल का जवाब दें, क्योंकि उन्होंने कुफर और इस्लाम के दरमियान तफरीक की बात खड़ी कर दी है। और ना तहरुल कादरी ने कुफर और इस्लाम की तफरीक खड़ी किया है, ना उसके इनकार करने से कोई काफिर होगा, ना उनके मानने से कोई मुसलमान होगा। आपके नजदीक जब तक मिर्जा साहब को नबी, इमाम महदी और मसीह मऊद ना माना जाए, उस वक्त तक बंदा मुसलमान नहीं है, काफिर है। हमारे नजदीक जो बंदा उनको ये चीजें मानता है वो मुर्तद और जिंदीक है। इसलिए आप उनका कंपैरिजन पाकिस्तान आर्मी, कभी तारुल कादरी, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तानी सदर, कभी उनसे मत करें। सीधा सा जवाब दें कि मिर्जा साहब को ये हक किसने दिया कि जहाद को मनसूख करें, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की कुहान करार दिया। और तकरीबन 9 पारे जो हैं कुरान करीम में जहाद पर मौजूद हैं। ठीक है, उस अमल को मनसूख क्यों करार दिया, किसने हक दिया? और फिर मिर्जा साहब ने किस जहाद को मनसूख करार दिया है? ये 2 सवालों का जवाब दें। नवाजिश होगी, ना अपना वक्त जाया करें ना हमारा करें। हाँ जी। एक और मेरा ख्याल है, ये बात ये है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हरगिज जहाद को मनसूख नहीं करार दिया। ओके, ये बात जनाब, मैंने 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 अब आपके अब सामने मिर्जा अब साहब की इस्लाम की तहरीर पढ़ तालीम के के सुनाई है। मुताबिक वो कह दें कि इस्लाम मिर्जा की साहब ने झूठ लिखा। मिर्जा मतलब साहब ने जो तहरीर मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, मिर्जा साहब उसमें दो टूक अल्फाज में कह रहे हैं कि जहाद को मनसूख करना मेरी बिस्त का मकसद है। तो बता दें वो मिर्जा साहब ने झूठ लिखा है। मजमुआ इश्तहारात है, जिल्द 2 है, सफा नंबर में आपको बता दिया, 2 जिल्दों वाला एडिशन है। ठीक है, बता दें कि वो मिर्जा साहब ने झूठी बात लिखी है, आप सच्ची कर रहे हैं। आप सच्चे हैं या मिर्जा साहब सच्चे हैं आपके नजदीक? आप पूरी बात पढ़ें और फिर वो मैंने पूरी पूरी बात पढ़ी पढ़ें। है मैं फिर सर, आपको मैंने बताऊं, पूरा इश्तहार, ये सर मैंने पूरा सफा इश्तहार बताए, पढ़ा है। मैं इससे पढ़वाते हैं, सफा बताए। इस जमाने, देखें जमाने हालात देखने होते हैं, जमाना देखना होता है, और कुरान मजीद की सर तालीम के हिसाब से जमाने और हालात के सर मुताबिक सर देखना होता है कि सर सर बात है कि नहीं। मेरी बात, अब मेरी बात सुन अब्दुल्ला भाई, मेरी बात सुन। उबैदुल एक लतीफ मिनट, ने मुझे हवाला या बताए। भाई सिर्फ 1 मिनट मैं देता हूँ। अब्दुल्ला भाई देखिए, बात पता क्या है, जमाने के हालात, हर चीज देखने से ये तो हो सकता है कि इन और शराइत के कुरान मुताबिक मजीद की फिलहाल मेरी तालीमात, मेरी मेरी बात, जमाने के मेरी सर हालात, बात सुन ले। कुरान मजीद और की सर तालीमात। मेरी बात तो उबैदुल्ला सुन ले, सर लतीफ मेरी भाई बात, पहले इससे ये एक तो जया भाई, फाइनल करवा लें। उबैदुल्ला लतीफ भाई एक मिनट पहले ये जया तो भाई, मैं फाइनल करवाए हवाला ना देता हूँ। इससे। उबैदुल्ला लतीफ भाई ये पहले फाइनल कर मैं ले सीकर साहब कि मिर्जा साहब ने मनसूख करार दिया है या नहीं दिया। आप तो अभी मुकर गए हैं कि नहीं करार दिया। जहाद को नहीं मनसूख जया करार भाई दिया। ये, एक नहीं करार जया तो भाई बात यही तो ये एक होगी ना। टाइप एक ऑफ मिनट, जिहाद जया है, भाई एक, लेकिन कंडीशन में, अब्दुल्ला भाई बात सुने, सिचुएशन में अब्दुल्ला इस्लामी भाई मेरी तालीम के मुताबिक अब्दुल्ला भाई बात उन्होंने सुने, समझाया है कि ये जहाद नहीं बनता। जिनके अब्दुल्ला भाई बात जैसे सुने, जैसे अब्दुल्ला जैसे भाई, जमात अब्दुल्ला इस्लामी भाई ने मेरी बात अपनी जहन लगा के कहा कि जी अब्दुल्ला तालिबान जो सर जहाद है मेरी वो बात जहाद नहीं सुनेंगे, बनता। इसी तरह उन्होंने सर मेरी बात सिचुएशन सुनेंगे, हालात के मुताबिक, और ये पूरी तालीम आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि वो क्या बात है, वो जमाना अब्दुल्ला क्या भाई था, मेरी बात, जमाना अब्दुल्ला क्या भाई है, मेरी तो हालात बात क्या सुन है, लें। तैयारी है कि नहीं, हम सर तैयार हो सर सकते हैं कि इसी नहीं पर हमारी। हालात पर ही बात करने लगा हूं मैं। अब्दुल्ला भाई हालात पर ही बात करना, मेरी बात सुन लीजिए। एक होता है कि शराइत का पूरा ना होना और हाँ उसकी जी, वजह से जहाद ना होना, कि हाँ जी जी। शराइत पूरी नहीं इस्लामी, है इस वक्त फिलहाल। बात तो सुन ले सर, हाँ इस्लाम शराइत के पूरी मुताबिक, नहीं हाँ है जी। लिहाजा इस वक्त जहाद नहीं किया जा सकता। एक होता है जहाज को सिरे से हराम करार देना, जहाज को कुल्ली तौर पर ममनू करार देना, और जहाज को मनसूख करार देना। देखिए मेरी बात सुने, मनसूख, नसख और मनसूख का मसला उसको समझे। जब जहाज को मनसूख करार देंगे, एक होता है कि शराइत पूरी नहीं है जनाब फिलहाल जहाज जायज नहीं, बाद में हो जाएगा। मिर्जा साहब सिरे से ही जहाज को मनसूख करार दे रहे हैं, और साथ ये भी लिखते हैं कि जैसे जैसे मेरे मरीद बढ़ेंगे जहाज के मोतकद कम होते चले जाएंगे। मेरी बात को समझे जरा। जहाज को वो, एक होता है शराइत की पूरा ना होने की वजह से, देखें आज शराइत पूरी हो जाती हैं तो जहाज शुरू हो गया, उस वक्त शराइत पूरी नहीं थी, नहीं हुआ। उस वक्त भी कई उलमा ने कहा था कि जहाज अभी फिलहाल उनके गवर्नमेंट बरतानिया के खिलाफ दुरुस्त नहीं है, लेकिन किसी ने भी मनसूख का लफज नहीं बोला। मिर्जा साहब ने मनसूख का लफज बोला है,
और ममनू और सिरे से हराम करार दिया है। ये हवाला मैं पेश करने लगा हूँ। ज़िया भाई, 2 जिल्दों वाला एडिशन आपके पास मौजूद है? जी जी, आप सफ़ा बताएं। जी जनाब, मैं अभी 1 मिनट तरफ, ये 2 जिल्दों वाला एडिशन है। इसका सफ़ा नंबर 417 और 418 है, दूसरी जिल्द का, मजमुआ इश्तहारात का। इसका इश्तिहार नंबर कौन सा है? जो ये 418 नंबर सफ़े पे सिर्फ इसकी एक सतर आती है गालबन। इस वक्त मेरे पास किताबें मौजूद नहीं है, मैं अपने घर में नहीं बैठा हुआ, नहीं तो मैं इनको असल किताब खोल के ना, जो मुजल्लद शक्ल में मेरे पास पड़ी, मैं इनको खोल के दिखा देता कि भाई ये लो देख लें। नहीं, इसका इश्तिहार नंबर बताया ना, क्योंकि मेरे पास 3 जिल्दों वाला है। नहीं, ये 1 मिनट जरा, 3 जिल्दों वाला ना, मैं फिलहाल जो है, आप इनको दूसरी बात करें, मैं वीडियो पे नहीं आऊंगा, मैं अपने मोबाइल से निकाल के वो हवाला दिखा देता हूँ। भाई ये जी सीकर साहब, ये आमर नज़ीर भाई ने सवाल एक पूछा था आपसे, हाँ जी, और ये उन्होंने हवाला भी लगाया था। आमर नज़ीर भाई मेरे ख्याल से लीव कर गए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, हवाला मौजूद है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाए जरा स्क्रीन पे। हाँ मुझे ये सही ना पढ़ा ही नहीं जा रहा। ये वाकई नहीं पढ़ा जा रहा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उत्तर उत्तर कर। जी, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। मसीह मौद अलैहिस्सलाम को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतर कर बाकी तमाम अंबिया से अफजल यकीन करता हूँ। हाँ जी, ये ठीक का है। पढ़ लें, पूरा पढ़े ना, अब ऐसा करें अफजल। और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे ये बशीर अहमद साहब एमए की बात है ना, तो ये वैसे भी ये तो मसीह मौद की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा पढ़ें तो आपको नहीं समझ नहीं, जिसकी बात है उसने सही बात की। पूरी पढ़े यार। आप इधर से एक लाइन को पकड़ के बैठे हुए। जी पूरी बताएं। लेकिन इसका जवाब मुझसे ना मैं देने नहीं आया इस तरह, तो फिर लेकिन ओवरऑल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस हिसाब से और इस तरह कंपैरिजन करना वैसे जो है ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। अच्छा चले चले, अभी अभी अच्छा, कॉन्टेक्स्ट अभी अभी समझ आ जाएगा। एक दूसरी आप मिर्जा साहब की बात है एक, भाई, एक बात सुने। हाँ एक बात एक सुने। मिनट बात सुन लेना, अब अगले हाँ, की भी सुन लिया करें ना। आपके ये बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा है कि तमाम अंबिया से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल यकीन करता हूं। आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में देखें, आगे पढ़े पीछे पढ़े, सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ के कम से कम एक बात तो ऐसी होगी ना आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब के नजदीक, जिससे मिर्जा साहब तमाम अंबिया से अफजल साबित होंगे। आप वो एक बात सिर्फ बता दें मिर्जा साहब, एक क्वालिटी। वो एक बात ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही लेके आए हैं हजरत मसीह मौद, तो वो शरीयत सबसे अफजल है, तालीम सबसे अफजल है। क्योंकि तालीम सबसे अफजल है तो दूसरे जो लेके आए थे अंबिया तालीम, वो मुकम्मल नहीं थी। वो इस्लाम की तालीम से तो ये शरीयत तो सीकर साहब, ये शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या मिर्जा साहब की है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो इसको आप मिर्जा साहब की फजीलत कैसे बयान कर रहे हैं? हाँ जी, इसको मिर्जा साहब की फजीलत कैसे बता रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मसीह मौद आएगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो आप जिसका वेट कर रहे हैं, वो उन्हीं मैंने की ये पे आएगा है ना। कि मिर्जा साहब की वो कौन जो सी शरीयत पे आएगा तो वो जो तालीम जो लोगों को मिर्जा साहब देगा। तमाम अंबिया से बकौल बशीरुद्दीन महमूद के अफजल है। या कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, मैं एक जवाब दे रहा मैं हूँ तो उधर ही हूँ। बहरहाल मेरा जवाब जो यही है कि क्योंकि वो उनकी शरीयत को ही वो आगे लेके आए थे, और वो तालीम भाई शरीयत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आप कह सकते हैं। शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसको आप मिर्जा साहब की अफजलियत का कैसे म्यार बना रहे हैं? मुझे कॉन्टेक्स्ट कहा था ना, मैंने कॉन्टेक्स्ट का जवाब दे दिया। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है? शरीयत तो नबी पाक, शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मिर्जा साहब की नहीं है। अच्छा, दूसरी ये बात है, वो एक बात मैंने और करनी थी। अब आई थिंक हम सर्कल्स में जाई जा रहे हैं, इसका फायदा कोई नहीं। मैं सिर्फ अपने जमात अहमदिया का जो, क्योंकि मैं अहमदी हूँ, उस हिसाब से जो मुझे इल्म है, जो मुझे तालीम दी दी है जमात अहमदिया ने, मैंने वो आपके सामने बताई है, ठीक है। दूसरी एक बात और इन्होंने कही थी, उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने, वो ज़ईफ़ अहादीस के बारे में कही थी। उसके बारे में भी मैं पॉइंट कहना चाहता था कि जो ज़ईफ़ अहादीस हैं, ये अहादीस के बुक में रिकॉर्ड हुई हैं। इस ज़ईफ़ अहादीस का मतलब ये नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस जो है वो लाजमी गलत ही है या वो झूठी ही है, वरना तो वो रिकॉर्ड भी ना होती। मतलब लिंक उसका ज़ईफ़ है, ठीक है।
तो लिंक ज़ईफ है, लेकिन फिर भी हदीस सच्ची हो सकती है। और जो बात आपने कही थी ना शुरू में, जो अच्छा एक मेरे पास भी हदीस है, उसका जो है वो लिंक भी जो है वो खराब नहीं है, लिंक भी ठीक है। आखिरी चीज में, अच्छा आखिरी चीज में नहीं पहले नहीं आप अपने म्यार, आपने अपने पहले भी म्यार बनाया, उससे मुकर गए। जब मैंने सवाल पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, अब आप कह रहे नहीं आप बताएं ना। मेरे पास एक हदीस है जिसकी जो है वो मुनक़ते भी नहीं है, सनदन भी साबित है, आप उसको मानेंगे कि सही है? हदीस है एक मिर्जा साहब के जो है वो क्या उसको कहते हैं साबी की, वो कहते हैं जी कि मिर्जा साहब ने मुझे बताया कि खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया है। आप मानते हैं इसको? सबसे पहले अपना जहन जो है ना वो इस्तेमाल करें और ये बताएं, जब खुदा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तरफ मंसूब किसी ज़ईफ बात को आप कह रहे हैं वो भी सच्ची हो सकती है, क्योंकि किताबों में लिखी गई है जी। खुदा हो सकता है, बात तो है ना। अब यही लागू करें ना, यही आप असूल इधर भी लागू करें ना। बताएं, मिर्जा साहब के जो है वो साबी ने कहा है कि मिर्जा साहब ने खुद मुझे कहा है कि खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया है। मानते हैं इसको आप? देखें, खुदा और बंदे की जो आप कह रहे हैं रजूलियत, ये आप अपना ज़हन इस्तेमाल करें। आपने अपना क्या मतलब ले रहे हैं इसका? मुझे यार इसको छोड़ें, जो उसने कहा ये तो आपका अल्लाह, मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह आपका यार मैंने इसके मतलब में मैं गया ही नहीं हूँ। तो एक ज़िया भाई आपके पर्सनल में वो स्कैन मैंने सेंड कर दिया, देख लें। मैं देखता हूँ, मैं इसके मतलब में गया ही नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इतना पूछा है, मैं 2 मिनट तक उस बंदे ने वो जो इस्लामी कुर्बानी वाला है, उसने काजी यार मोहम्मद, उसने जो बात कही है कि मिर्जा साहब ने मुझे बताया कि खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया। रजूलियत का क्या मानी है मैंने नहीं पूछा, उसमें भी अब गए नहीं, बाद में जाएंगे। ये बात उसने जो की है, मानते हैं आपको इसको सही है? मैं उनकी बातों का जवाब देने नहीं आया, मैं तो किस चीज का जवाब देने आए? काजी आप अपनी तरफ से लगाने आए? नहीं, वो एक सेपरेट बुक है, वो एक पर तो आप इस तरह के मन गढ़त असूल लागू करें कि भाई ज़ईफ रवायत भी है उनकी तरफ मंसूबा, तो मान लो। आप जज लगे हुए हैं, आपसे सवाल हम पूछे तो आप कहते हैं नहीं जी मैं जवाब नहीं देने आया। तो करने क्या आए यहाँ पे? और भाई उनकी किताब का जवाब नहीं देने आया। लगाया हुआ है कि अंबिया कराम की तरफ तो आप बढ़ बढ़ के बातें करें, जो दिल में आए कह दें, और जब आपसे सवाल किया जाए कहते हैं मैं पूछने नहीं आया, मैं ये जवाब नहीं देने आया। करने क्या आए हैं? पहले जाके मास्टर करें, फिर जाके तुम ये मुनाफिक से काम ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िया भाई पहले आपने एक रसूल बनाया, आपने कहा जी जो असल होता है उसकी जो मिसल होती है, मिसल असल से बढ़कर नहीं होती। मैंने जब पूछा मिर्जा साहब ने क्यों खुद को अफजल कहा, तो आपने कहा जी कॉन्टेक्स्ट हो गया, खुद अपना असूल तोड़ दिया। अब आपने असूल गाड़ लिया कि जी ज़ईफ भी रिवायत तो चूंकि किताब में लिखी हुई है तो वो भी सही है। अब वही बात मैंने आपसे पूछी है कि ये तो सनदन भी ज़ईफ नहीं, इसकी सनदन भी साबित है, काजी यार मोहम्मद की मुलाकात साबित है मिर्जा साहब से। इसको मैंने सवाल पूछा, कहते हैं मैं जवाब ही नहीं देने आया। क्या लिंक बना रहे हो? क्या लिंक बना रहे हो भाई मिर्जा साहब का वो साथी है, मिर्जा साहब से उसकी मुलाकात साबित है, उसने जो बात कही है सनदन दुरुस्त है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो बात सनदन भी दुरुस्त है उसको मानते क्यों नहीं है? उधर जो ज़ईफ बात है सनदन दुरुस्त नहीं, उसको कहते हैं नहीं मानो। और भाई अहादीस की बुक पे तुम ये कह रहे हो कि ज़िया भाई एक मिनट, ज़िया भाई बुक है उनको नहीं मानना हमने? ओ भाई ये भी तो बुक में लिखा हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। काजी यार मोहम्मद ने बुक में लिखा हुआ, वो क्या हम कह रहे हैं ना कि वो कोई ऑथेंटिक तो नहीं है ना, रेता में वो कोई ऑथेंटिक जमात की बुक है। ज़िया भाई एक मिनट यहाँ पे मुझे एक चीज सिर्फ पूछने दीजिएगा। भाई मेरी बात सुनो, वो साथी नहीं है। अब आप कह रहे हैं ऑथेंटिक बुक नहीं है, तो इसी तरह हम भी कहते हैं वो नहीं ऑथेंटिक हदीस है। सहासता और जो अहादीस की बुक आई थी वो उनमें जो ज़ईफ अहादीस है, तुम ये कह रहे हो कि सारी झूठी हैं, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, उनमें मन गढ़त भी है, नहीं, मैं सवाल का जवाब भाई मुझे ये बताए ना, मुझे ये बताए सारी अपनी तरफ असूल तुम्हारा उल्टा हो जाता है। नहीं अपना भाई सिर्फ एक और सवाल करें इनसे कि सीरतुल महदी में जितनी रवायात मौजूद हैं, क्या उन सब को तुम सच्चा मानते हो? बताए। हाँ जी, वो तो ऑथेंटिक है ना, आपकी ये लगी हुई है आपकी वेबसाइट पे। यानी सीरतुल महदी की जितनी रवायात हैं उनको आप सच्चा मानते हैं? ये मैं इस वक्त हजरत मसीह मौद की कोई किताब जो है सबसे पहले जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दें कि सीरतुल महदी की जितनी भी रवायात हैं क्या आप उनको ऑथेंटिक और सच्चा मानते हैं?
देखें, जमात के कुछ बातें सही होंगी, कुछ आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली तो श्योर। हमें क्यों कह रहे हैं कि भाई सहासिता में ज़ईफ भी रिवायतें हैं तो उनको भी मानो? सर मैंने आपकी आपसे पूछ रहा हूं ना, आपका क्या ख्याल किताब है, जो आपकी आपका क्या वेबसाइट ख्याल पर है मौजूद है, जो ज़ईफ आपकी हदीस है उसके बारे में आपका किताब क्या आपकी ख्याल है, बताएं वेबसाइट आप। पर मौजूद है सर, उसी वो या भी भाई उबैद हदीस की भाई तरफ पे 1 मिनट लिखी है ना, उसी पर सिर्फ सवाल रखा है दीजिएगा। मैंने। उबैद भाई ज़ईफ 1 मिनट हदीस के दीजिएगा, बारे में आपकी सिर्फ क्या 1 मिनट तालीम है, दीजिएगा। आप बता दें जी मुझे, जी सारी जी झूठी जी जी होंगी। बाबर भाई, जवाब भाई करें अच्छा, माशाल्लाह। 1 मिनट ये मुझे। जट साहब बात सुने अब्दुल्ला यार, साहब 1 मिनट, 1 मिनट, बात रिया बाद में भाई, ये करेंगे, बात बाद में करेंगे। एक 1 मिनट सिर्फ मेरी एक निशान बात भाई सुन हैं, लें। उनको भी ऐड कर लें। ये जो सारी निशान डिटेल कर लेंगे, सारी डिटेल में डिस्कशन सारे कर सारे लेंगे। एक सिर्फ मुझे बात बता दें, सिर्फ एक बात बता दें, हदीस कहते किस चीज को है? हदीस की तारीफ कर दें आप। रिया भाई आप कर दें। मैं क्यों कर दूं? जनाब आपसे पूछा, एतराज आप करने के लिए आए हैं, ज़िया भाई एतराज नहीं कर रहे, आप आपने हमें एतराज सिखा रहे किया हैं तो कि जी आप वो बताएं ज़ईफ भी हदीस मानो, होती फलां क्या भी है। मानो, तो आपने बताना है, मैं क्यों करूं? यार ये मैं तो लेक्चर में आप लोगों के मतलब मैं मेन अब्दुल्ला लतीफ मैं बन गया हूँ अब। मैंने यार ये आप आपको खुद लेक्चर हमें दिया। समझा रहे हैं कि वो जी सहासिता में एक रिवायत लिखी हुई है, वो ज़ईफ भी है तो उसको मानो। आप हमें जो अब्दुल्ला है वो साहब, उसूल हदीस समझा रहे उसूल हैं, ये होता है, हदीस की तारीफ आपने करनी है। फिर बताएं हदीस की उसूल ये तारीफ क्या होता है? है उसूल ये होता है कि जब एक बंदा सवाल पूछने के लिए आए ना, तो जब वो चैप्टर बी का सवाल पूछ रहा हो ना, तो उससे पूछा जाता है कि चैप्टर ए में क्या था। ये जो सवाल पूछ रहा होता है ना, उसने बताना होता है, जो एतराज कर रहा होता है उसने बताना होता है। यहाँ एतराज आप कर रहे अगर थे, आपको इल्म ही नहीं सवाल है आप लेके तो आए, आप किस बिना एक्सप्लेनेशन पर आप हमें देने आए। मैंने उसूल इतराज किया हदीस क्या समझा है, रहे हैं आप? मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो ज़ईफ अहादीस हैं, मैंने उनसे ज़िया भाई से पूछा है, जो ज़ईफ अहादीस है वो सारी आपके ख्याल हदीस का में मतलब झूठी क्या है? होती हदीस है। की तारीफ तो करें ना, हमें पता भी चले हदीस किस ज़ईफ चीज को कह रहे और हैं। सही आप में करते हैं, बाद में आप जाएंगे, पहले ये तो भाई बताएं हदीस क्या है। हदीस किसको कहते हैं? हदीस किस चीज का नाम है, आप ये तो बता दें पहले। इस आपकी और बहस में हमारी बाद में पढ़ते तारीफ। हैं कि ज़ईफ हदीस को क्या करते हैं और सही हदीस को क्या करते हैं, वो बाद में देखते हैं। देखें पहले ये बता हदीस दें हदीस क्या होती है। हदीस मेरी नाकस इल्म के मुताबिक एक जो कोई चीज हदीस का जो लुग़वी मायने है ना, वो तो ये है कि कोई चीज फरमाना या बोलना, ठीक है। लेकिन हम आम लफ्जों में मुसलमानों में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उनको अहादीस कहते हैं। किसने वैसे कहा है? आप अहादीस किसने कहा है? नबविया, टू बी स्पेसिफिक, अहादीस नबविया जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम के अहादीस फरमान है। नबविया होती लेकिन है ना। हाँ, आपको ये किसने कहा कि जो हदीस का नहीं, लफ्ज बोले इसका मतलब होता है इन इन हदीस जनरल नबवी? मैं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ, लेकिन बाज केसेस में कुछ अगर सहाबी ने जैसे ने भी बात की है तो वो भी हदीस कह सकते हैं आप, लेकिन अच्छा, तो फिर आप ओवरऑल किस तरह से कहते हैं कि भाई कोई ज़ईफ भी है तो उसको फरमान रसूल मान लो? मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ईफ ज़ईफ फरमान रसूल जो अच्छा, हैं, ज़ईफ होती क्या है वैसे? लिंक लिंक में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे क्या प्रॉब्लम है? लिंक क्या होता है? कि लिंक ऑल द वे, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर नहीं पहुंच रहा, या बीच में कोई ऐसे मुसलमान हैं जिनके बारे में ये नहीं पता कि वो कितने उन पे डिपेंड किया जा सकता है, अच्छा, मिर्जा या ताहर साहब अगर कहें, कोई भूल मिर्जा जाता है। ताहर साहब आपके, अब मैं आपको समझा देता हूँ, मिर्जा ताहर साहब जो आपके फौत हो गए हैं, वो अगर कहें कि मुझे मिर्जा साहब ने कहा था कि आपने लंदन में जाके अपना एक मरकज बनाना है, तो क्या ये बात सही होगी उनकी? यार क्या है यार, पता है क्या है इसको कहते हैं मिसाल अब्दुल्ला साहब। इस चीज को जो क्या ज़िया भाई ने बयान की, इसको कहते हैं मिसाल। मिसाल दे के समझाना। क्या वो क्या जो आप मतलब है? उसूल बयान कर उन्होंने रहे हैं ना, वो मैंने उसूल ये उन्होंने पूछा आपसे है कि पूछा है। मिर्जा ताहर साहब अगर एक कह मिसाल दें, दी है उन्होंने। मैंने ये पूछा है कि मिर्जा ताहर साहब अगर अपनी किताब में लिख के गए हो या कह दें कि मुझे जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने खुद कहा है कि आपने लंदन में जाके मरकज बनाना है, आप मान लेंगे? वो अगर उन्होंने कहा, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने हाँ जी। जब कहा कि मैंने हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब से सुना, और हजरत मिर्जा वो बशीरुद्दीन महमूद से नहीं साहब सुना, वो ने कहें डायरेक्ट मुझे मिर्जा साहब ने कहा है, ये सवाल है कि डायरेक्ट मुझे मिर्जा साहब ने खुद कहा। कैसे कहा? वो ये तो आपसे पूछ रहा हूँ। उनके लाइफ में थे ही नहीं। थे ही नहीं ना, तो आप हाँ, नहीं मानेंगे। इसी तरह एक बंदा, उसकी मुलाकात ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई और वो कह दे कि मुझे नबी पाक ने ये बात फरमाई है, और आप सीकर साहब यहाँ आके कह दे नहीं चूंकि किताब में लिखी हुई है मान लो, नहीं वो ज़ईफ हो जाएगी ना, मतलब वो ज़ईफ हो तो जाएगी कि आप तो लिंक कह रहे हैं नहीं ज़ईफ बन को रहा। मानो। नहीं तो आप ज़ईफ हदीस को आप ये कह रहे हैं कि किसी भी ज़ईफ हदीस को नहीं मानना? नहीं, आप क्या यार कह आप रहे हैं? हदीस को सही से डिफाइन नहीं कर सकते। आप
हदीस की या किस्मों भाई को चले कहाँ से शुक्रिया डिफाइन बहुत बहुत करेंगे, सीकर साहब, फिर आप बहुत उसूल बहुत कहाँ से शुक्रिया। बयान टाइम बहुत करने ज्यादा लगे। हो गया। जाहिद भाई एक जहाद बात में बता तशरीफ दीजिए, लाए हैं, जिनसे मैं सवाल उनको करना कुछ चाहता जो हूँ है वो हदीस के बात हवाले करने का से। मौका दें। कुछ और साथी भी हैं, उनके सवालात भी लेने हैं हमने। बहुत जी ज्यादा आपके करें। टाइम हमने जो है लगा दिया है। जाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं जनाब भाई, उबैद भाई, बाकी सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ताला। जी उबैद भाई हुक्म करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इनसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो हदीस ज़ईफ और सही की रट लगा रहे हैं ना मेरे अब्दुल्ला भाई, इनके मिर्जा साहब के बकौल के मुहद्दिसीन ने जिन अहादीस को मजरू, मौजू और ज़ईफ करार दिया, बल्कि मौजू और मुनक़ते भी हर जोर करार दिया है, मिर्जा साहब लिखते हैं कि मैं साहिब कशफ हूँ, मैं बराए रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेता हूँ ये हदीस सही है या ज़ईफ है। अगर मुझे अल्लाह के नबी ने बता दिया डायरेक्टली कि ये हदीस सही है, तो मैं मुहद्दिसीन की कही हुई बात को रिजेक्ट करूँगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो डायरेक्ट मुझे बात है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और अगर जिस हदीस को मुहद्दिसीन मुकम्मल तौर पर सही करार दे रहे हैं, हर सनद के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया कि ये ज़ईफ है, मौजू है, तो मैं मुहद्दिसीन की बात को कबूल नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने जो मुझे बात बताई है डायरेक्टली मैं उसे कबूल करूँगा कशफ की हालत में। इसी तरह मिर्जा साहब ने लिखा है कि बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग जो अहले कशफ हैं वो बराए रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके लोगों को बता देते हैं। तो जनाब, जिस शख्स को हम कज़्ज़ाब व दज्जाल मानते हैं उसके कशफ पर कैसे एतबार करेंगे? हदीस को परखने का मेयार और पैमाना क्या होगा? आपसे हदीस पे बात किस बुनियाद पे करें जब आपका मेयार ही बिल्कुल अलग है आपके मिर्जा साहब का, कि मुहद्दिसीन की हर बात को रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ जो उन्होंने कह दिया कि मैंने अल्लाह के नबी से ये पूछा, ये बात सही है तो ठीक है, इसके अलावा मानता ही नहीं मैं। अल्लाह ताला जब तो डायरेक्ट बता देगा, जब डायरेक्ट बता देगा, जी अल्लाह ताला डायरेक्ट नबी को जब बता देगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम कह रहे तो हैं कि फिर मैं वो तो कह अल्लाह रहे हैं ताला कि की मैं बात को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे। सर वो कह रहे हैं मैं डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ, ठीक है। हम अल्लाह ताला कहते हैं कि से वो किताब एक मिनट बात सुने अल्लाह ताला से जो पहले। पूछते हैं, अल्लाह नहीं, ताला जो बताएगा अगर, रिजेक्ट कर अगर दे। मेरी हाँ बात जी, सुने, वो अगर मैं दिखा खुदा दूं तो ये खुदा है बात ना, अल्लाह आपको, ताला को। मेरी तो हाँ बात जी, और बात तो सुन ले सर। अगर मैं ये मिर्जा साहब की तहरीर से दिखा दूं कि उन्होंने कहा है कि मैं बराए रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के वो हदीस बयान कर देता हूँ जो हदीस के कुतुब में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? बराए रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अगर मैं मिर्जा साहब की किताब का आपको हवाला दे दूं, वो स्कैन हर चीज मुहैया कर दूं, फिर आप क्या कहेंगे? जी दें जवाब मोहतरम, मैं क्या तो कहेंगे फिर आप? वही कह रहा हूँ ना, आप लफ्जों को पकड़ के बैठे हुए हैं। खुदा ताला कशफ के जरिए जिस तरह अभी या कोई किसी सर मैं मुलाकात करा के जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आएगा तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, ये तो नहीं होगा अच्छा ना। देखिए अच्छा, नबी नबी अल्लाह ताला और नबी का एक बात चलें डायरेक्ट। जी, चलें उबैदुल्लाह लतीफ भाई, एक टाइम बहुत जया ज्यादा हो भाई, गया। उबैदुल्लाह लतीफ भाई, उबैदुल्लाह सिर्फ लतीफ एक भाई, मिनट में मैं अपनी बात, निशान से एक आपसे मिनट में पूछते, बात अपनी, मैंने थोड़ा सा मुझे एक मीटिंग में सर भी जाना एक है। मिनट में उबैदुल्लाह अपनी लतीफ बात भाई, में मुकम्मल टाइम करूंगा। देखिए मेरी 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 बात बात सुनिए। मुकम्मल बात करें, पता टाइम क्या है, काफी हो गया। हदीस का जो मामला है ना, जब हम मिर्जा साहब को मानते ही उनके इल्हामात को झूठा है और कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा करते हैं, तो उनकी कही हुई बात को बतौर हदीस हम कैसे कबूल कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनके इल्हामात का जायजा लेना होगा ना, वो सच्चे हैं या झूठे हैं। और इस पर मैंने तकरीबन 6-7 साल से हर मरबी को, आपके आजम सैफी साहब को पर्सनल में जा करके, डॉक्टर जाहिया को, सबको पर्सनल में जाके चैलेंज दिए, इस पे बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। परसों चौथे इफ्तिखार चीमा साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी, उनकी कहे तो उनकी ऑडियो सुनवा देता हूँ, भेज देता हूँ जया भाई को। उन्होंने दो टोक अल्फाज में लिखा कहा कि जनाब इंसाफ तरीम इल्हामात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। कहें तो मैं ऑडियो भेज दूँ जया भाई, आप सुना दीजिएगा इनको, तो आगे बात करें। कोई नहीं, वो ऑडियो में भिजवा देता हूँ, वो भी वो सुना आप अपना दीजिएगा। नंबर बाकी मुझे जो भेज दें, सवाल उबैदुल्लाह भाई आप अच्छा, याद नंबर लिख दें। एक मैं टाइम हर काफी हो इल्हाम गया है। सच्चा निकला है, उनकी शरायत होती हैं, हर इल्हाम नबियों का सच्चा निकलता है। और वो देखें शरायत होती हैं। अब आप जबरदस्ती उस बात को समझने की कोशिश ना करें तो फिर आपके मुताबिक तो यही होगा कि नहीं जी सच्चा नहीं निकला। वो तो
उन शराइत को भी समझे ना जो इल्हाम में होती हैं, जो एग्जैक्ट अल्लाह ताला के अल्फाज हैं वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके जवाब आपको काफी हमारे तरफ से एमडीओ ने दिए हैं, बल्कि आमिर नजीर साहब से भी काफी इस बारे में डिबेट हुई है, उन्होंने जवाब दिए हैं। वो अलग बात है कि अब्दुल्ला भाई कोरे जवाब दिए, सिरे से जवाब ही दिए कि बात ही नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जवाब दिए कि इल्हामात पर बात नहीं हो सकती। हाँ जी, आप अपना नंबर दे दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा अगर इस पे चैट प्राइवेट चैट सर मैं ऐसे फालतू नंबर नहीं दिया करता, क्योंकि मैंने पहले नंबर दे के देखे हैं, बिला वजह तंग करने वाले बड़े तंग करते हैं, और ये नहीं देखते कि बंदा इस वक्त मसरूफ है या नहीं है, क्योंकि मैं मुलाजम आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी के वक्त भी अगर बंदा रात को किसी काम में मसरूफ है तब भी वो अपने नंबर सेंड करना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं आम नंबर अब नहीं दे रहा, माजरत चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। बाकी आप इस वक्त मेरी सीकर साहब एक फाइनल बात मैं एक मीटिंग है, तो प्लीज उनसे आप आंसर ले लें। सीकर साहब अभी जा रहे हैं आप? मैं इधर ही हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअली एक फाइनल बात अभी आपने की है, वो फाइनल एक बात आपसे पूछनी है। आपने कहा जी जिसको अल्लाह ताला बता दे कशफ से या इल्हाम से कि ये फलां हदीस सच्ची है, उस बात को मान लेना चाहिए, ऐसे ही कह रहे हैं आप? अल्लाह ताला का नबी से डायरेक्ट ताल्लुक होता है, जब इल्हाम से अल्लाह ताला बताता है नबी को, तो वो तो अल्लाह ताला को सब गैब का इल्म है ना। हाँ वो सही है, उसको मानना चाहिए फिर तो, और नहीं मानना चाहिए अल्लाह ताला की बात को? यार कह दो मानना चाहिए, डर डर के क्यों अगले पे सवाल कर देते हो? कह दो मानना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, मिर्जा बशीरुद्दीन कहा था, मेरे अल्लाह ने बताया, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब आपके जो हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे खुदा ने कशफ में ये बताया है कि बुखारी शरीफ की सारी हदीसें सच्ची हैं। आप मानेंगे ये बात? उन्होंने जब इल्हाम अल्लाह ताला ने इल्हाम से बताया है तो माननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। बुखारी शरीफ की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आपने सिर्फ माननी है, ठीक है जी? अगर उन्होंने ये लिखा है ऐसे तो वो माननी पड़ेगी ना जी, मानेंगे ना जी? अभी आपके सामने वो हदीस पेश करेंगे, फिर हदीस सुन के बताइएगा कि आप मानते हैं उसको कि नहीं मानते। अगर उन्होंने ये बात कही है जो आपने कहा है, तो वो 100% भी आपको सबूत देंगे इस बात, आपको सबूत दे देंगे इस बात का, कोई मसला नहीं है। वो सारी बात आपको वो रेफरेंस बशीरुद्दीन महमूद साहब का लिखा हुआ आपको दिखा देंगे, रेफरेंस और सबूत देंगे आपको भाई, सबूत देंगे। ये आपके सामने एक बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, ये आपको नजर आ रही है? हाँ जी, पढ़ सकते हैं आप, या मैं इसका उर्दू वाला टेक्स्ट जो है थोड़ा और जूम कर देता हूँ, उर्दू वाला पढ़ लें आप, तर्जमा किया हुआ है, तर्जमे पे अगर इतबार ना हो तो आप खुद कर दीजिएगा। हाँ जी, ये तो बहुत बड़े बिल्कुल पूरी हुई है ये जो हदीस है ना, ये पेशन गोई, ये देखेंगे। ठीक है, ये पढ़ के सुना ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना करीब है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूर को मार डालेंगे और जिजिया मौकूफ कर देंगे। इस वक्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई इसे लेने वाला नहीं मिलेगा। इस वक्त का एक सजदा दुनिया और माफी हा से बढ़कर होगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो। व इन, अब इसमें वो तलफ़्फ़ुज़ का नहीं समझ आ रही, व इन मन या मिन, व इन मिन अहलिल किताब, तो ये अब जबर पेश नहीं लगा हुआ तो मैं इसको नहीं पढ़ सकता। अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीद। आगे तर्जुमा पढ़ दो। शहीदा, और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो ईसा की मौत से पहले इस पर ईमान ना लाए, और क़यामत के दिन वो इन पर गवाह होंगे। मानते हैं आप इसको? हाँ जी, सच्ची है ये? हाँ जी। अच्छा, साथ ही रिशान साहब भी हैं, ये भी आपको बता देंगे। मैं असल में ना कॉल का थोड़ा सा मैं उसको भी अटेंड कर लूँ। यही यहाँ से आपने कह दिया कि ये हदीस शरीफ सच्ची है, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। आप फ्री होके आ जाएंगे, हम दोबारा कर लेंगे बात इस पे, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है जी।
ये बाय द वे ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सारी जो है ना, ये जो पेशन हुई है ये पूरी हुई है। नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही आपसे पूछना है, ये हदीस शरीफ सच्ची है या नहीं। आपने कहा ये सच्ची है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत जो है कोट की है, इस जो हदीस शरीफ बयान की है उसके लिए ये कुरान पाक की आयत कोट की है कि अगर आप इस बात के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं जो मैंने हदीस रसूल बयान की है, तो आप ये आयत पढ़ लें। और इस आयत में किसका बयान है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बयान है कि उनकी मौत से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। समझ गया मेरी बात? यानी अभी वो जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आई। व्या भाई, इनको जरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का हजरत अबू हुरैरा के बारे में अकीदा भी बता दीजिएगा कि मिर्जा साहब उनके बारे में क्या कहते थे। वो अभी बता दिया। हमारा सिर्फ इतना ही है, इन्होंने कहा कि जो इल्हाम से खुदा ताला बता दे बात, उसको मानना पड़ता है। बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपना जो है दावा किया कि मुझे खुदा ने इल्हामन कशफ में बताया है कि बुखारी शरीफ की सारी हदीसें सच्ची हैं। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें वाज़े तौर पे बयान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही तशरीफ लाएंगे, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु ने नीचे कुरान पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का बयान करके नीचे कुरान पाक की जो आयत है वो इस बात की तायद में पेश की है कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। मतलब उस आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अहादीस में बातें लिखी हुई हैं उन्हीं का ही सबूत है। इससे ये बात साबित हुई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही तशरीफ लाएंगे जिनका कुरान पाक में जिक्र है। और ये सीकर साहब आप अपनी बात से उम्मीद है मुकरेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद कबूल किया है कि जब खुदा बता दे कशफ से इल्हाम से तो वो बात माननी पड़ती है। और बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा मुझे खुदा नहीं बताया कि बुखारी की सारी हदीसें सच्ची हैं। बस इतना साबित करना था मैंने। एक ऑडियो मैंने आपको सेंड की, वो जरा सुनवा दे, साथियों को पता चल जाए ये जी मैं ये इधर से जवाब ना जिशान भाई से ले लें प्लीज। ये जिशान नहीं, जिशान भाई ने तो माननी नहीं है। आपके जो कादियानी मसीही हैं वो तो मानते हैं कि नहीं, पूछ लें। नहीं, वो नहीं मानते यार। मैंने अब उस कॉल पे भी जाना है, क्योंकि ये जो आपने आयत तो पेश की है, इसी तरह और भी आयात हैं, उन सबको आप समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी ना। नहीं, बात समझ आ गई। जब अल्लाह ताला ने बता दिया तो आपने अपनी अकल से क्यों समझना है? जब आयात से अपनी अकल से क्यों समझना है? आयात से समझना है ना। आयत ये नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि इसका बाकी जितनी भी आयात आप पढ़ेंगे उसका मतलब जो इसके खिलाफ होगा माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब अल्लाह ने बताया हुआ है। तो वही आयात, उन आयात की बेस में इस आयत को समझेंगे। भाई इस आयत को समझ लिया हुआ है, दूसरी आयत अब इसकी बेस में समझी जाएंगी। नहीं, ये आप काम ले ना। हजरत अबू बकर तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे जो अब्दुल्ला साहब मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं पहले तमाम अब्दुल्ला साहब वो आयत को समझे। इधर सुने, मैं पटड़ी से नहीं उतरने देता। इसकी बेस पे अब दूजी समझी जाएगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट अल्लाह ने बता दिया, इसमें शक नहीं रहा। ये डायरेक्ट अल्लाह ने बता दिया। अब ये डायरेक्ट अल्लाह ने बता दिया है। हाँ, दूसरी जो भी इनके मतलब के मुवाफिक होगी वही मतलब माना जाएगा, और तो नहीं माना जाएगा ना कोई। सारी आयात ही अल्लाह ताला की तरफ से है। हाँ, बिल्कुल। और इस हदीस में तो तशरीह बयान कर दिया है ना। अब जो तशरीह इस हदीस के खिलाफ होगी वो नहीं मानी जाएगी। समझ गया मेरी बात? क्योंकि इस पर तो अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है तस्दीक की। हम तो आयात सबसे पहले तो कुरान मजीद है ना। कुरान मजीद ना, अब कुरान पाक की आप जिस भी आयत का जो भी मतलब निकालेंगे, जो भी मतलब इस हदीस के खिलाफ होगा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने खुद बता दी। वो तो आपने अपने दिमाग से समझनी है ना, ये अल्लाह ताला ने खुद बता दी। यार आप जीशान साहब को ऐड कर लें, मैंने आपको समझा दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं और उनसे पहले तमाम अंबिया गुजर चुके हैं। हाँ, अब आप ये इसका मतलब बता दिया नहीं कर सकते। उस आयत की बेस पे समझा रहा हूँ, ये जो आयत यही समझा रहा हूँ कि अब इसका मतलब आप फौत हो गए नहीं कर सकते, क्योंकि ये हदीस जिसको बकौल बशीरुद्दीन ने खुदा ने खुद बता दिया है, इसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुआ। अब उसका मतलब आप फौत होना कर ही नहीं सकते। दूसरी आयात और अहादीस को पकड़ पढ़े नहीं कर सकते आप।
खुदा ने बता दिया जबकि नहीं वो जिंदा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जब खुदा ने कहा है कि तमाम अंबिया गुजर चुके हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो आप अपनी बात कर रहे हो यार, कह रहे हैं ना। खुदा ने यहाँ कुरान मजीद की आयत को काट रहे हो। अच्छा, मतलब ये मिर्जा साहब ने जो कहा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ये गलत कहा? फिर कैसे गलत कहा? आयात को रख के अहदीस ये को हदीस शरीफ तो बयान कर रही है कि कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बाद में है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जिनका कुरान में जिक्र है, ये हदीस ये बता रही है। बहरहाल ये आप कुरान मजीद की तमाम आयात को सामने रख के फिर एक ही बात है ना, आप ये मान लें कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने झूठ बोला है और हदीस को रखेंगे, इस बात को समझेंगे। देखें ये तो हदीस देखें, आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा कि मुझे खुदा ने बताया कि ये सच्ची है, फिर आप बशीरुद्दीन महमूद साहब को झूठा मानना पड़ेगा। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, उनको ऐड करते हैं। मौलवी काशिफ साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उबैदुल्लाह भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। आपने जो पहले 45 मिनट की बात की, आपकी बात सुन के ना ऐसे एक सहर सा तारी हो जाता है। मैंने पहले भी आपको अप्रिशिएट किया था और मैं आज भी आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मुमकिन है कि आमीन, मुमकिन है कि कुछ दिनों में आप तफसीर कुरान शुरू करें, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो समझ आती। मेरे अलावा रूम में बहुत सारे बंदे लिखते हैं नीचे के वाकई बात समझ आती, ठहर ठहर के बयान करते हैं। आप तो गुजारिश ये कि अगर तफसीर कुरान शुरू करें तो हम लोग जुड़े तो हुए हैं इंटरनेट से, तो हम इसको भी सुनेंगे और अपनी जिंदगियों पर भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम उसी पे अमल करें जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देगा तो ये भी सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उबैदुल्लाह लतीफ भाई दर्द दिल से बयान करते हैं कि इन भटके हुओं को अल्लाह ताला शायद किसी को समझ आ जाए, तो ज़ाहिर है जो दिल से बात निकलती है वो असर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है मोहम्मद उबैद साहब हैं, उनको ऐड करते हैं।